नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड के प्रमुख महान व्यक्तित्व को पढ़ाने वाले हैं। तो यदि आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल के साथ बने रहेगा, क्योंकि यह वीडियो जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर कराने वाले हैं। हम बी एस नेगी का जो बी एस नेगी बुक है उसका चैप्टर नंबर 37 को कवर कराने वाले हैं, उत्तराखंड की प्रमुख महान विभूतियाँ। और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पढ़ने वाले हैं, फिर पर्यावरणविद है जो प्रमुख उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर राजनीतिक व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं, और फिर प्रसिद्ध जो महिलाएं हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रमुख वैज्ञानिक और प्रमुख समाज सेवी और जो अन्य प्रमुख व्यक्ति है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ हम उत्तराखंड के जो प्रमुख साहित्यकार है उनको भी हम इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम जी के बारे में। इनका नाम क्या है? मौलाराम तोमर। ये जो है गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार रहे, ठीक है। और इनका जन्म 1743 ईस्वी में श्रीनगर में हुआ था। और इनके माता का नाम रामा देवी और गुरु इनके कौन थे? राम सिंह थे, गुरु राम सिंह। और इनका जो पारिवारिक पेशा था वो क्या था? सुनार का। हम देखते हैं कि जब 1658 ईस्वी में पृथ्वीपति शाह के समय जब सुलेमान शिको गढ़वाल आए थे, तो इनके साथ इनके जो वंशज है कुंवर श्यामदास और उनके पुत्र हरदास भी इनके साथ में गढ़वाल आए थे। और इन दोनों को इनके दरबार में तहसीलदार का पद मिलता है। और जो मौलाराम जी है ये इसी पीढ़ी में, इनकी जो पीढ़ी में ये इनके वंशजों में जो है 5वीं पीढ़ी के थे, ठीक है। और ये मूल रूप से कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के थे। यानी इनके जो तीसरी चौथी पीढ़ी में जो है हिमाचल चले गए होंगे। तो ये मूल रूप से कौन से पीढ़ी के आते हैं? 5वीं पीढ़ी के आते हैं। कौन? मौलाराम जी। हम देखते हैं कि मौलाराम जी को 5 राजाओं का संरक्षण प्राप्त होता है। यानी जो 5 राजाएं थे गढ़वाल के, ठीक है, इनका संरक्षण प्राप्त होता है। सबसे पहले थे प्रदीप शाह, फिर ललित शाह, जयकिर शाह, प्रद्युम्न शाह और सुदर्शन शाह का। ये पांचों राजा कैसे थे? ये कला प्रेमी थे, ठीक है। इनको जो है मतलब पेंटिंग, ये सारी जो है ना कलाएं ये बहुत पसंद थी। तो इन्होंने जो है मौलाराम जी को संरक्षण दिया था। और जो कुंवर प्रीतम शाह जी है ये तो चित्रकला सीखने के लिए इनसे टिहरी से श्रीनगर जाया करते थे, ठीक है। कहाँ से? टिहरी से श्रीनगर। श्रीनगर कौन जाते थे? प्रीतम शाह जी। और मौलाराम जी जो है हिंदी, फारसी और संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे और जगदम्बा काली के क्या थे? उपासक थे। मौलाराम ने जो कांगड़ा के राजा थे संसार चंद, उनके लिए भी कांगड़ा शैली में चित्र बनाए थे, ठीक है। कांगड़ा शैली हिमालय शैली की एक पार्ट है, भाग है। तो इसमें चित्र बनाए थे। और मौलाराम जी की चित्रशाला कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। मौलाराम जी की जो मृत्यु होती है वो 1833 में हुई। और इनके चित्रों को जो प्रसिद्धि दिलाई सबसे अधिक बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी के द्वारा, इनका बहुत योगदान रहा इसमें। और मुकुंदीलाल की जो पुस्तक है हमें देखने को मिलती है गढ़वाल पेंटिंग्स, जिसका प्रकाशन 1968 या फिर 69 तक जो है करते हैं ये। तो गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक किसकी है? मौलाराम जी की है। और मौलाराम जी के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है? बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी का। अब मौलाराम जी की प्रमुख रचनाएं और चित्र हम देखते हैं कि मौलाराम ने जो है एक मनमत पंथ चलाया था, ठीक है, मनमत पंथ चलाया था। और इनकी रचनाएं बहुत अधिक है, लगभग 25 रचनाएं इनकी हमें देखने को मिलती है जो प्रमुख है। जिसमें से जैसे श्रीनगर दुर्दशा, मनमत सागर, ऋतु वर्णन, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो हिंदी का अनुवाद भी किया था इन्होंने। और जो मनमंत सागर है, इनकी जो है ये प्रमुख आध्यात्मिक ग्रंथ है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इनका मौलाराम जी का आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो मनमत सागर। अब हम देखते हैं कि गढ़गीता जो संग्राम नाटक है ये भी इनका ही है। और जो गढ़राज वंश जो इनकी कृति है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, ये भी मौलाराम जी के द्वारा ही लिखी गई है, गढ़राज वंश। अगला हम देखते हैं कि मौलाराम जी के द्वारा चित्र बनाया गया था। जैसे मयंक मुखी जो चित्र है ये प्रौढ़ काल में बनाया इन्होंने, ठीक है। और जो मोर प्रिया चित्र है ये प्रारंभिक अवस्था में ही इन्होंने बनाया था। तो ये दो अलग अलग चित्र है। यानी प्रौढ़ काल का आपसे पूछा जाएगा तो मयंक मुखी, और मोर प्रिया चित्र कैसा है? प्रारंभिक अवस्था का चित्र है। और जेसी फ्रेंच के द्वारा मौलाराम के जो मोर प्रिया चित्र का वर्णन कैसे किया गया ये बताते थे। इस चित्र को सौंदर्य की प्रतिमा, ये मतलब इतना सुंदर ये चित्र बनाया था मोर प्रिया कि जेसी फ्रेंच के द्वारा बोला गया कि ये सौंदर्य की ये क्या है? प्रतिमा है। फिर इनके अन्य जो और भी चित्र थे मौलाराम जी के, जैसे विपलंबा नायिका, चंद्रमुखी,
दंपति, ये जो दंपति चित्र है ये प्रद्युम्न शाह और उनकी रानी के ऊपर बनाया गया था, ठीक है। और सितार प्रिया, हिंडोला और जयदेव वजीर, ये सारे के सारे चित्र किसके हैं? मौला राम जी के। एक बार फिर देखते हैं ना, ब्रिपनम्बा नायिका, चंद्रमुखी, दंपति और सितार प्रिया, हिंडोला और जयदेव वजीर। इनका जो है राधा कृष्ण मिलन का चित्र भी क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा? राधा कृष्ण मिलन का चित्र भी किसने बनाया था? मौला राम जी के द्वारा बनाया गया था। और मौला राम ने रण बहादुर चंद्रिका की रचना करी, और इसका संबंध किससे संबंधित है? जो रण बहादुर, गोरखा के जो शासक थे रण बहादुर, उससे संबंधित है। किसका? रण बहादुर चंद्रिका रचना है। इसके बाद हम देखते हैं रानी कर्णावती के बारे में। रानी कर्णावती जो है महीपति शाह की क्या थी? पत्नी थी। और इनका इनका पुत्र कौन था? वो था पृथ्वीपति शाह। तो ये अल्पवयस्क थे उस समय, तो पृथ्वीपति शाह की क्या बनती है? संरक्षिका बनती है। अब जब मुगल शासक जो शाहजहां है, इन्होंने अपने सेनापति नवाजत खां को 1635 के आसपास गढ़वाल पे आक्रमण के लिए भेजा था। और महारानी जो कर्णावती थी, इनकी सूझबूझ से, यानी इनकी बहादुरी से मुगल सैनिक को इन्होंने पकड़ा और इनके नाक कटवा दिए। या ये बोल सकते हो आप, या फिर ये बोल सकते हो कि उनको हराया था। तो इस प्रकार भी वो, जब उनको हार का सामना करना पड़ा, तो उनके तरीके से नाक कट गए, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है किसने दी थी? कि उनके नाक कटवा दिए, जिस कारण डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा उन्हें नागकटी रानी कहा गया था। किसने कहा था नागकटी रानी? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा इन्हें नागकटी रानी कहा गया था। और जहां पे हराया था इन मुगलों को, वो स्थान कौन सा था? फतेहपुर, ठीक है। और कर्णावती ने, महारानी कर्णावती का जो महल है वो नवादा में स्थित है, और देहरादून में उन्होंने करणपुर गांव भी बसाया था। और कर्णावती का सेनापति कौन था? माधो सिंह भंडारी। यानी माधो सिंह भंडारी जो है, ये पृथ्वीपति शाह के सेनापति थे ना, तो संरक्षिका यही थी। तो ये किसके भी सेनापति हुए? कर्णावती के भी सेनापति हुए। अब हम देखते हैं कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी के बारे में। जिया रानी जी का जो मूल नाम था वो क्या था? मौला देवी था। जिया रानी का मूल नाम मौला देवी था, और इनके अन्य नाम क्या क्या थे? पिंगला या प्योला भी इन्हें बोला जाता था। और ये हरिद्वार के जो शासक थे अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी। कौन? मौला देवी, या फिर इन्हें क्या बोला जा रहा है? जिया रानी के नाम से बोला जा रहा है। जिया रानी जो है कत्यूरी शासक प्रीतम देव, या फिर इन्हें ही पिथौराशाही बोलते थे, जो पिथौरागढ़ से जिनका संबंध है, उनकी कौन? दूसरी रानी थी, ठीक है। यानी उनकी दूसरी पत्नी थी। कौन? जिया रानी। अब पिथौरागढ़ की राजमाता होने के नाते इनका नाम क्या पड़ा था? जिया रानी पड़ा था। और इनका पुत्र का नाम क्या था? धामदेव था। लोक गाथा के अनुसार क्या होता है कि तैमूरलंग और जिया रानी की सेना के बीच युद्ध होता है। कहाँ पे? रानी बाग में, ठीक है। रानी बाग में युद्ध होता है। और रानी के विजय के उपलक्ष्य में आज भी कुमाऊं में क्या होता है? घुघुतिया त्योहार मनाया जाता है। और जिया रानी को जो है कुमाऊं की न्याय की देवी भी बोला जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, न्याय की देवी किसे बोला जाता है कुमाऊं में? जिया रानी को। और तैमूरलंग और इनकी सेनाओं के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? रानी बाग में हुआ था। और जिया रानी की जो समाधि है वो कहाँ है? चित्रशिला रानी बाग में ही इनकी समाधि भी है। इसके बाद देखते हैं हम एडवर्ड जिम कॉर्बेट के बारे में। जिम कॉर्बेट का जो जन्म है वो 1875 में नैनीताल में हुआ था। और ये अच्छे क्या थे? एक शिकारी थे, पर्यावरण प्रेमी भी थे, और महान लेखक भी हुए। इनके पिता क्रिस्टोफर विलियम और माता कौन थी? मैरी जैन थी। इन्होंने लगभग शुरुआती दिनों में नैनीताल में ही मतलब अपना बिताया था। और इनके द्वारा जो रिटेल एजेंसी चलाई गई थी, ठीक है। और इनकी पुस्तक है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, जो कि 1944 में इन्होंने लिखी थी। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, ये एक भाग था, लेपर्ड था, ठीक है, लेपर्ड था जो कि कुमाऊं में था। और इनकी जो अंतिम पुस्तक है वो कौन सी है? ट्री टॉप, जो कि 1955 में निकाली थी। तो इनकी प्रथम पुस्तक कौन सी थी? मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। और इनकी अंतिम पुस्तक कौन सी थी? ट्री टॉप। इसके अलावा इनकी कुछ अन्य पुस्तकें हम देखते हैं, जैसे माई कुमाऊं, माई इंडिया, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, ठीक है, ये भी इन्होंने ही मारा था इसे। और द हंटर फ्रेंड्स टेम्पल टाइगर, ये इनकी अन्य पुस्तकें कौन कौन सी है? माई कुमाऊं, माई इंडिया, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, और द हंटर फ्रेंड्स और टेम्पल टाइगर, ये इनकी कुछ अन्य पुस्तकें हैं जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इसके बाद हम देखते हैं गढ़वाल की वीरांगना तीलू रौतेली जी के बारे में। तीलू रौतेली को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई या फिर झांसी की रानी भी बोला जाता है। इन्हें गढ़वाल का जो है जॉन ऑफ आर्क भी बोला जाता है। किसे? तीलू रौतेली जी को। तो तीलू रौतेली के उपनाम क्या क्या हुए?
गढ़वाल की लक्ष्मीबाई या झांसी की रानी, ठीक है, गढ़वाल की, और गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क भी इन्हें ही बोला जाता है। इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में, ठीक है, गुराड़ गांव में 8 अगस्त 1661 ईस्वी में हुआ था। और इनका पूरा नाम क्या था, पूरा नाम क्या है इनका, तिलोत्तमा देवी। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि तिलु रौतेली का जो पूरा नाम है वो क्या है, तिलोत्तमा देवी है। इनके पिता का नाम भूप सिंह गोरला था और इनकी सहेली का नाम था बेलू और देवली। दो सहेलियां थी इनकी, बेलू और देवली, और दो भाई थे इनके, भक्तू और पथिया, ठीक है, पथिया। और तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या है, बिंदुली, जो प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध घोड़ी थी इनकी बिंदुली। और इनकी कुलदेवी कौन सी है, राज राजेश्वरी। अब कत्यूरी के समय जो धामशाह शाही, मतलब धामशाह जो शासक थे, उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया, जिसे रोकने के लिए जो मानशाह की सेना जो है खैरागढ़ किले पे पहुंची थी। और कत्यूरों से लड़ते हुए ही जो तीलू रौतेली के पिताजी है वो सराय खेत के युद्ध में मारे गए थे। और इनके जो दोनों भाई थे वो कांडा के युद्ध में मारे गए थे। तो आपसे पूछा जाए, जो इनके पिता की हत्या है वो सराय खेत के युद्ध में हुई, और दोनों भाइयों की हत्या भक्तु और पतिया की कांडा के युद्ध में ये लोग जो है मारे गए थे। अब बदला लेने के लिए तीलू रौतेली इतनी बहादुर थी कि ये 15 वर्ष की आयु में ही रणभूमि में जो है उतरी थी, रणभूमि में जो है लड़ने के लिए आ गई थी। और सराय खेत के युद्ध में तीलू की जो घोड़ी घोड़ी थी, ठीक है, और भिलन भोड़ के युद्ध में उनकी सहेलियां जो है दोनों शहीद हुई थी। तीलू रौतेली की जो घोड़ी है वो सराय खेत के युद्ध में क्या हुई, शहीद हुई। और जो इनकी सहेलियां थी वो किस युद्ध में हुई, भिल्लड़ भोड़ के युद्ध में इनकी सहेलियां जो है शहीद हुई थी। कौन सी, बेलू। और हम देखते हैं कि जो तीलू रौतेली है इनकी हत्या जो है 22 वर्ष की आयु में नहाते वक्त, यानी एक प्रकार से धोखे से, जो पूर्वी नदी, पूर्वी नयार नदी है इसके तट पे रामू रजवार या फिर कहीं कहीं राजू रजवार भी आता है, ठीक है, रामू रजवार या राजू रजवार के द्वारा धोखे से नहाते वक्त इनकी हत्या 22 वर्ष की आयु में ही इनकी हत्या कर दी गई थी। और गढ़वाल में 8 अगस्त को तीलू रौतेली जयंती मनाई जाती है। और पौड़ी के जो भीरों खाल में इनकी मूर्ति भी स्थापित है। और इनका जो मेला है वो रिखणी खाल में लगता है पौड़ी में। और कांडा की रानी की संख्या भी तीलू रौतेली को दी गई है। तो ये आपने सारे जो है तीलू रौतेली जी के बारे में याद रखना है। फिर हम अगला देखते हैं वैदराज गुमानी पंत जी के बारे में। गुमानी पंत का जन्म जो है 1790 में काशीपुर में हुआ था, ठीक है, काशीपुर में हुआ। और इनका जो पूरा नाम है वो लोकनाथ या फिर लोकरथ पंत है। इन्हें ही घूस, मतलब घूसे या फिर से भी बोला जाता है, ठीक है, घूसे या फिर से भी बोला जाता है। और इनकी माता का नाम देवमंजरी और गुरु इनके कौन थे, हरिदत्त थे। और काशीपुर के राजा गुमान देव, जो गुमान सिंह देव थे, उनके राजकवि के रूप में इन्होंने कार्य किया था। किसने, गुमानी पंत ने। गुमानी पंत को कुमाऊं में खड़ी बोली के प्रथम कवि भी माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुमाऊं में खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, तो गुमानी पंत जी। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन्हें कुमाऊं का प्राचीन कवि भी बोला है। तो कुमाऊं का प्राचीन कवि कौन मानते थे, जॉर्ज ग्रियर्सन। ये टीरी जो नरेश थे सुदर्शन शाह, उनके दरबार में भी रहे। और इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे गंगा शतक, राम महिमा और नीति शतक आदि भी रही है इनकी। और जैसे रचनाओं में प्रथम संकलन गुमानी नीति नाम से जो है देवादत्त उप्रेती ने करा था 1894 में अल्मोड़ा से। और दूसरा जो संकलन है इटावा में जो है देवीदत्त पांडे के द्वारा किया गया था, ठीक है, गुमानी नीति का। यानी मतलब इनकी ही जो गुमानी नीति है उसका संकलन किया गुमानी नीति नाम से, किसने, देवादत्त जो उप्रेती है, कहाँ से किया, अल्मोड़ा से। और दूसरा जो संकलन है इटावा से कौन करते हैं, इटावा उत्तर प्रदेश से देवीदत्त पांडे के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। और पर्वतीय कुमाऊं के जो वैद्यों में रामदत्त पंत को कविराज के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपसे पूछा जाएगा कविराज के नाम से किसे जाना जाता है, तो रामदत्त पंत को कविराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये PYQ वाला क्वेश्चन है, मतलब पहले भी एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं वैद अनूप सिंह को, ठीक है, ये वैद अनूप सिंह जी है। 1940 में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था। और मोतीराम सनवाल लखनऊ में जो है वैद जो है क्या थे, पंजीकृत थे एक तरीके से। वैद अनूप सिंह किसी के बारे में हमने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं पंडित नैन सिंह राव जी के बारे में। पंडित नैन सिंह राव, पंडित नैन सिंह राव जो है राज्य के पहले सर्वेयर थे, ठीक है। इनका जन्म जो है 1830 में मुंशियारी पिथौरागढ़ में हुआ था।
और इन्हें मौलिक पंडित उपनाम से भी जाना जाता है। कौन सा? मौलिक पंडित उपनाम से। तो ये आपने ध्यान रखना है, मौलिक पंडित नाम से किसे जाना जाता है? पंडित नैन सिंह रावत को। ये जो है सबसे पहले 1865 में काठमांडू से ल्हासा तक, ल्हासा ठीक है तिब्बत तक जो गए थे, और 1866 में कैलाश मानसरोवर के रास्ते जी वो वापस आए थे। ठीक है, तो ये इन्होंने यात्रा करी थी काठमांडू से, नेपाल से ल्हासा तक 1865 में, और फिर 66 में वापस आए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा होते हुए। और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा जो है 1874-75 की हुई थी, जिसमें लद्दाख से ल्हासा तक होते हुए असम पहुंचे थे ये। ठीक है, और फिर 1895 में इनका निधन हो जाता है, और इनके द्वारा हिंदी में अक्षांश दर्पण नामक पुस्तक भी लिखी गई थी। ठीक है, अक्षांश दर्पण, और अन्य जो पुस्तक है इनकी, जैसे इतिहास रावत कौम, ये भी इनकी पुस्तक है। इसके अलावा कुछ इनकी अन्य और भी पुस्तक है। और ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो इन्हें इंडियन ऑफ जो कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, और लंदन की जो रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी है, इन्होंने जो है इन्हें सोने की घड़ी और पेंड्रेस्ट जो गोल्ड मेडल है ये भी दिया था। ठीक है, ये प्रदान किया था। आगे जाके 2004 में इनके नाम पे जो है डाक टिकट जारी किया जाता है, और 2017 में गूगल ने इनके नाम पे जो है इनके ऊपर जो है डूडल बनाया था, और इनके भाई जो किशन सिंह जी है वो भी सर्वेयर का काम करते थे। इसके बाद हम देखते हैं बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी को। बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी का जन्म जो है 1885 में चमोली के पाटली गांव में हुआ था, और जो घनानंद खंडूरी जी है, जो गढ़वाल के दानबीन जिन्हें बोला जाता है, दानबीन कर्ण बोला जाता है जिन्हें, घनानंद खंडूरी जी को उन्होंने जो है आर्थिक सहायता दी इन्हें, और 1913 में जो इन्हें कानूनी पढ़ाई के लिए कहाँ भेजा था? इंग्लैंड भेजा था। और पढ़ाई पूरी करने के बाद जो है बम्बई में इनका स्वागत जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया जाता है, और 1922 में लैंसडाउन से इनके द्वारा तरुण कुमाऊं नामक जो है पत्रिका निकाली जाती है। ठीक है, जो कि किसकी तर्ज पर थी है? जो मेजनी के यंग इटली के तर्ज पर थी है। ठीक है, कौन सी? तरुण कुमाऊं। कहाँ से निकलती थी? लैंसडाउन से 1922 में। और 1923 से 26 तक स्वराज दल के टिकट पर जो है गढ़वाल से उन्होंने चुनाव जीता था, और 1937 में कांग्रेस के उम्मीदवार जगमोहन नेगी के समक्ष इनकी हार हुई थी। ठीक है, और गढ़वाल में जो है इसे क्या नाम से दिया जाता है? गढ़वाल में जो है इसे वाटरलू की संज्ञा दी गई थी, जो ये हारे थे कांग्रेस से। ठीक है, और नरेंद्र शाह ने जो है 1938 से 43 तक, जो नरेंद्र शाह थे टिहरी के शासक, उन्होंने जो है 38 से 43 तक जो है टिहरी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाया था इनको। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी को। और इन्होंने ही बीरचंद सिंह गढ़वाली का जो है केस लड़ा था, मुकदमा लड़ा था। और वर्तमान में जो इनका घर है वो भारती भवन नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोटद्वार में स्थित है ये, और आज वर्तमान में पक्षियों और फूलों का क्या है? संग्रहालय बना दिया गया है इसे। इसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, सबसे पहले हम देखते हैं श्रीदेव सुमन जी के बारे में। श्रीदेव सुमन का जो जन्म है 25 मई 1916 को टिहरी के जौल गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? टिहरी में हुआ था। और इनके पिता वैद्य हरिराम बड़ोनी थे, और माता कौन थी? माता तारा देवी थी। अब श्रीदेव सुमन का बचपन का नाम क्या था? श्रीदत्त। ठीक है, श्रीदत्त बड़ोनी, ये आपने ध्यान रखना है, श्रीदत्त बड़ोनी था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? विनय लक्ष्मी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? विनय लक्ष्मी। और 1930 में 14 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने जो है नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया था, और 15 दिन के लिए जो है कारावास में चले गए थे, यानी जेल में चले गए थे। और 1937 में इनके द्वारा जो है सुमन सौरभ नाम से कविताएं प्रकाशित की गई थी। और इनके प्रयासों से जो है 23 जनवरी 1939 को देहरादून में जो है टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना की गई। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। 23 जनवरी 1939 को देहरादून में जो है टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना हुई। 21 फरवरी 1944 को इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, और जेल में जो है कर्मचारियों के बुरे आचरण के कारण जो इन्होंने 19 फरवरी 1944 को क्या करा? अनशन शुरू कर दिया था। तो अनशन पे बैठे ये 29 फरवरी 1944 को, और मांगे जब पूरी नहीं हुई तो होने के कारण जो है मांगे पूरी न होने के कारण 3 मई 1944 को जो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि आमरण अनशन जो है कब से शुरू किया गया? तो 3 मई 1944 को किया गया।
और शेखर पाठक ने इनकी भूख की जो हड़ताल है उसको ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी थी। किसने? शेखर पाठक जी ने। और इन्होंने लगभग जो है 209 दिन तक टिहरी जेल में बिताए और इनका कथन था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। ये किसका कथन है? सीधे सुमन जी का है कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। और 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद जो इनकी मृत्यु हो गई, ये शहीद हो गए। और सिद्धो सुमन जो स्मृति दिवस है वो 25 जुलाई 1946 को पहली बार जो है मनाया गया था। पहली बार प्रथम सिद्धो सुमन दिवस जो है कब मनाया गया था? 25 जुलाई 1946 को। ये भी आपने ध्यान रखना है। और 25 जुलाई को ही इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी 1944 में। इसके बाद अगले हम देखते हैं कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी को। कुमाऊं केसरी बोला जाता है इन्हें, बद्रीदत्त पांडे जी को। और बद्रीदत्त पांडे का जो जन्म है वो 15 फरवरी 1882 को हरिद्वार के कनकल में हुआ था। और इनका जो मूल निवास है वो कहाँ है? अल्मोड़ा जिले में है। 1913 में क्या होता है कि अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने ये 1913 में। और 1918 में कमिश्नर लोमस ने जब ये अखबार बंद करा दिया था उसके बाद से इनके द्वारा जो है शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था। ठीक है, शक्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने ही कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाइश जैसी प्रथाओं के विरुद्ध जो है सफल आंदोलन चलाया था। ठीक है, जो कुली बेगार के खिलाफ जो आंदोलन था वो इनकी भी महत्वपूर्ण भागीदारी है उसमें। और 1937 में जेल के जो प्रयास के समय इन्होंने कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। जब ये जेल में थे 1937 में, तब इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? कुमाऊं का इतिहास। और 1962 में भारत चीन युद्ध, जब युद्ध चल रहा था भारत और चीन का, उस समय इन्होंने अपने जो 2 स्वर्ण पदक थे वो देश की सुरक्षा कोष में दे दिए थे। और अंग्रेज के द्वारा इन्हें जो क्या बोला जाता था? अंग्रेजों के द्वारा इन्हें राजनीतिक जानवर बोला जाता था। ठीक है। और भक्त दर्शन ने जो है बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं का नर केसरी कहा था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कुमाऊं का नर केसरी किसने कहा था बद्रीदत्त पांडे जी को, तो भक्त दर्शन के द्वारा बोला गया था। और बद्रीदत्त पांडे जी की मृत्यु जो है 1965 में हुई थी। इसके बाद अगले हम देखते हैं गोविंद बल्लभ पंत जी। गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म जो है 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के जो है खूंट गांव में हुआ था। ठीक है, और इनके पिता मनोरथ पंत और पत्नी कौन थी? गंगा देवी थी। तो ये इनका जन्म आप ध्यान रखना 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के खूंट गांव में। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो इन्हें हिमालय पुत्र की उपाधि दी गई थी। हिमालय पुत्र किसे बोला जाता है? गोविंद पंत जी को। और इनके जो सहपाठी थे वो इन्हें क्या बुलाते थे? गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र के नाम से बुलाया करते थे। 1946 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। और 1955 में जो है देश के गृह मंत्री बने। और 26 जनवरी 1957 को, ठीक है, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो भारत रत्न कब मिला? 26 जनवरी 1957 को। 1903 में जो है हैप्पी क्लब की स्थापना की गई। और 1914 में काशीपुर में जो है प्रेम सभा की स्थापना भी जो है इनके द्वारा की गई थी। और 1923 में क्या स्वराज पार्टी के टिकट पर नैनीताल से संयुक्त प्रांत विधानसभा परिषद के सदस्य चुने गए थे। तो ये आपने ध्यान रखना है कि हैप्पी क्लब कब बना था? 1903 में। और 1914 में प्रेम सभा की स्थापना काशीपुर में इनके द्वारा की गई थी। और 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू जी के साथ जो है लखनऊ में आंदोलन किया था इन्होंने। और 1945 में जो है अहमदाबाद जेल में इन्हें नजरबंद जो है कर दिया गया था। तो साइमन कमीशन के विरोध में किसने भाग लिया था? ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। अंग्रेज मजिस्ट्रेट द्वारा जो टोपी उतारने की आपत्ति पर इन्होंने कहा था, ठीक है, जब कोर्ट में थे ये और टोपी उतारने के लिए इनसे कहा गया था, तो इन्होंने कहा था कि मैं कोर्ट से बाहर जा सकता हूं लेकिन टोपी नहीं उतार सकता। और इनकी मृत्यु जो है 7 मार्च 1961 में हृदयघात यानी हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। और नेहरू जी ने कहा था कि हिमालय की धूल में पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा महान था। एक इसका स्टेटमेंट था नेहरू जी का था कि हिमालय की धूल में पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा महान था। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बीरचंद सिंह गढ़वाली जी के बारे में। बीरचंद सिंह गढ़वाली जी का जन्म 24 दिसंबर 1891 को 24 दिसंबर 1891 को पौड़ी गढ़वाल के रेणीसेरा यानी मासो गांव में हुआ था। और इनका वास्तविक नाम क्या था? चंद्र सिंह भंडारी था। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इनका वास्तविक नाम क्या था? चंद्र सिंह भंडारी था। अब इनके पिता जो है जलोद सिंह भंडारी और माता भगीरथी देवी थी। और ये किस राइफल से संबंधित थे? ये 2/12
18 गढ़वाल राइफल से सैनिक थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और 23 अप्रैल 1930 को जो निहत्थे अफगान सैनिक थे इन पे गोली चलाने से इन्होंने मना कर दिया था, जिसे जो पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? कैप्टन जो रिकेट था, रिकेट, उनके द्वारा जो गोली चलाने का आदेश दिया था, जिस पे इन्होंने मना कर दिया था। तो ये घटना कब हुई थी? पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 को। इसके बाद जो है इस घटना के कारण इन पे जो है राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और एटबाबाद जेल में रखा गया, और इनके केस की पैरवी जो है बैरिस्टर मुकंदी लाल जी के द्वारा की गई थी। हम देखते हैं कि इनको 1941 को जो है 11 वर्ष 3 माह 18 दिन की सजा पूरी करने के बाद जो इन्हें रिहा कर दिया गया था 1941 में। कितने साल तक ये जेल में रहे थे? 11 वर्ष 3 माह 18 दिन की सजा जो इन्होंने पूरी करी थी। मोतीलाल नेहरू ने जो है पेशावर कांड के दिन को जो है गढ़वाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी थी। किसने? मोतीलाल नेहरू। आप जवाहरलाल नेहरू मत मार दीजिएगा, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा ये जो है घोषणा करी गई थी कि इस दिन को क्या मनाएंगे? हम गढ़वाल दिवस मनाएंगे, ठीक है, पेशावर कांड के दिन को। और 1994 में जो है इनके नाम पर जो डाक टिकट जारी हुआ। और इसके बाद हम देखते हैं नागेंद्र सकलानी जी, ठीक है, इनका नाम अलग है, नागेंद्र सकलानी जी। टिहरी राजशाही के खिलाफ जो है आंदोलन में इन्होंने 11 जनवरी 1948 को जो है शहीद हो गए थे। कौन? नागेंद्र सकलानी जी। फिर अगले जो हम देखते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी का जन्म जो है 18 फरवरी 1894 को चमोली के नंदप्रयाग में हुआ था। और इन्हें किस नाम, उपनाम से जाना जाता है? गढ़ केसरी, ठीक है, गढ़ केसरी इन्हें बोला जाता है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। और 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में जो इनका मुख्य योगदान रहता है। गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1918 को। और 1919 में अमृतसर जो वार्षिक अधिवेशन होता है कांग्रेस सम्मेलन का, उसमें भी भाग लेते हैं ये, यानी 1919 में अमृतसर वार्षिक कांग्रेस सम्मेलन में भाग लेते हैं। और 1921 में इन्हें जो है नवयुवक गढ़वाल सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इंद्रमणि बडोनी जी को। इंद्रमणि बडोनी जी का जो जन्म है 24 दिसंबर 1924 को टिहरी के अखोड़ी गांव में होता है। कब होता है? 24 दिसंबर 1924 को टिहरी के अखोड़ी गांव में होता है। और इनके जन्म को, यानी उनके जन्मदिन को जो है वर्तमान में लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोक संस्कृति दिवस के रूप में 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2 बार देवप्रयाग से चुने गए थे। और ये केदार नृत्य के विशेषज्ञ थे। तो ये आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, केदार नृत्य के विशेषज्ञ कौन थे? इंद्रमणि बडोनी जी। और इन्हें जो है उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी जी को। और अगस्त 1994 को जो है राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। और 56 में, यानी 1956 में इनके नेतृत्व में जो है कलाकारों ने लखनऊ में चौफला नृत्य प्रस्तुत किया था। तो 1956 में जो है लखनऊ में ये चौफला नृत्य का प्रस्तुति देते हैं, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगले जो है वो है कालू मेहरा जी। कालू मेहरा उत्तराखंड के प्रथम जो है स्वतंत्रता सेनानी होने का जो गौरव इन्हें प्राप्त है, किसको? कालू मेहरा जी को। और इनका जो जन्म है 1831 में चंपावत के बिसुंग गांव में होता है। इन्होंने 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के समय इन्होंने क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था, ठीक है, क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था, ये आपने ध्यान रखना है। और इसके लिए किससे प्रेरित थे? ये जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह ने जो इनको इसके लिए प्रेरित किया था, ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है भवानी सिंह रावत जी। भवानी सिंह रावत जी का जन्म जो है 8 अक्टूबर 1910 को होता है। और इनका संबंध जो है पौड़ी के दुगड्डा नातोपुर यानी पंचूर गांव से इनका संबंध है, इसका भवानी सिंह रावत जी का। और ये चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में जो है एकमात्र राज्य के एकमात्र सदस्य थे। किसमें? ठीक है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में ये राज्य से एकमात्र व्यक्ति थे। और इनके सहयोग से जो आज़ाद थे चंद्रशेखर आज़ाद जी दुगड्डा के जंगलों में आते हैं और पिस्टल की ट्रेनिंग भी लेते हैं वहाँ। और दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत भी इनके द्वारा करी जाती है। किसके? भवानी सिंह रावत जी के द्वारा जो है दुगड्डा में क्या है, शहीद मेले की शुरुआत की जाती है। और ये जो है गडोदिया स्टोर डकैती जो कांड था इसमें भी ये शामिल थे। ठीक है, गडोदिया स्टोर जो कांड था 1930 में
इसमें भी ये शामिल थे। और इसके बाद हम देखते हैं महावीर त्यागी जी को आगे। ठीक है, नेक्स्ट है महावीर त्यागी जी। इनको जो देहरादून का सुल्तान बोला जाता है, और ये स्वतंत्रता आंदोलन में 11 बार जेल गए थे, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है ये ईरान की लड़ाई में इन्हें भेज दिया गया था, इसको महावीर त्यागी जी को। इसके बाद हम देखते हैं हरिकृष्ण रतुड़ी जी को। हरिकृष्ण रतुड़ी जी का जन्म 1861 में टिहरी में हुआ था, और 1909 में जो है कीर्ति शाह ने इन्हें वजीर जो पद पर है नियुक्त किया था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और नरेंद्र शाह ने जो इन्हें सेटलमेंट ऑफिसर बनाया था। ठीक है, इसके बाद जो है 1910 में गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी जाती है, जिसका प्रकाशन 1928 में होता है। और इसके अलावा जो है नरेंद्र हिंदू लॉ 1918 में लिखते हैं ये, और गढ़वाल वर्णन 1910 में इनके द्वारा लिखी जाती है। और हिमालय और ठीक है, हिमालय स्थित टिहरी राज्य, जो टिहरी गढ़वाल राज्य की भौगोलिक स्थिति है, इसके ऊपर भी इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी 1931 में। और इनका जो है निधन 20 मई 1933 में इनका निधन होता है। तो ये आपने ध्यान रखना था हरिकृष्ण रतुड़ी जी के बारे में। ठीक है, क्या क्या था? नरेंद्र हिंदू लॉ पुस्तक, गढ़वाल का इतिहास, गढ़वाल वर्णन, हिमालय और हिमालय स्थित टिहरी गढ़वाल राज्य की भौगोलिक स्थिति। अगला हम देखते हैं हरगोविंद पंत जी के बारे में। इनका जन्म जो है 1885 में अल्मोड़ा के चितई गांव में होता है, और अल्मोड़ा की ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ इन्हें कहा जाता है, किसे? हरगोविंद पंत जी को। और इन्होंने क्या क्या करा कि कुमाऊं में जो कुलीन ब्राह्मण होते थे, ये पहले हल नहीं चलाते थे, और हल न चलाए जाने की प्रथा को जो इनके द्वारा 1928 में स्वयं बागेश्वर में जो है हल जो है चलाकर इन्होंने ये प्रथा को तोड़ा था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा से सर्वप्रथम इन्हें ही नजरबंद किया गया था। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में अल्मोड़ा से सबसे पहले इन्हें ही नजरबंद किया गया था, और 1957 में ये लोकसभा से निर्वाचित हुए थे। तो इनके द्वारा क्या काम कराया गया था? जो हल न चलाने की प्रथा थी 1928 में, इसको तोड़ा, और अल्मोड़ा कांग्रेस रीढ़, अल्मोड़ा जो है कांग्रेस की रीढ़ इन्हें कहा जाता है। फिर अगले हम देखते हैं खुशीराम आर्य जी। खुशीराम आर्य जी का जो जन्म है 1886 को होता है नैनीताल में, और इन्होंने जो है दलितों के उत्थान के लिए 1931 में शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन जो है कहाँ किया था? अल्मोड़ा में किया था। ये आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। 1931 में शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन अल्मोड़ा में किया जाता है, और दलितों को शिल्पकार नाम जो प्रदान करने में अग्रणी भूमिका इनकी रहती है। ठीक है, शिल्पकार नाम देने में। और इसके बाद हम देखते हैं परिपूर्णानंद पैनोली जी। 1947 में टिहरी राज्य प्रजा मंडल के अध्यक्ष थे, और इन्होंने मानवेंद्र शाह को जो है चुनाव में हराकर सांसद का पद जीता था। ठीक है, किसने? परिपूर्णानंद पैनोली जी के द्वारा। फिर अगले हम देखते हैं डॉक्टर भक्तदर्शन। डॉक्टर भक्तदर्शन जो है, इनका जन्म 1912 में पौड़ी के जो है भोराड़ गांव में हुआ था, और इनका मूल नाम क्या था? राजदर्शन था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, इनका मूल नाम राजदर्शन था। और इन्होंने 14 वर्ष की आयु में ही जीवन भर जो है खादी रहने का व्रत लिया था। ठीक है, मैं खादी कपड़े ही पहनूंगा, ये ऐसा इन्होंने क्या लिया था? प्रण लिया था। और अपने नाम के आगे इन्होंने जाति सूचक शब्द हटा दिया था। ठीक है, जाति सूचक शब्द इन्होंने हटा दिया था। और इसके बाद जो है 1939 में जो है भैरवदत्त धूलिया के साथ मिलकर इन्होंने लैंसडाउन से कर्म भूमि पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है, तो भैरवदत्त धूलिया के साथ साथ मिलकर इन्होंने भक्तदर्शन जी के द्वारा जो है लैंसडाउन से कर्म भूमि पत्रिका जो है प्रकाशित की गई थी। और इन्होंने प्रथम आम चुनाव से लगातार 4 बार गढ़वाल की सीट का प्रतिनिधित्व किया था। और रचनाएं इनकी हम देखते हैं अन्य, जैसे गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ जो इनकी है, भक्तदर्शन की है। और सुमन स्मृति ग्रंथ भी इन्हीं की है। और स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ भी है, इनके द्वारा लिखी गई है। और ये कानपुर में जो है विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। तो ये आपने इनके बारे में ध्यान रखना है, भक्तदर्शन जी के बारे में। अगला हम देखते हैं विक्टर मोहन जोशी जी के बारे में। अल्मोड़ा के निवासी थे ये जोशी जी, विक्टर मोहन जोशी, और इन्होंने जो ईसाई धर्म अपना लिया था। इसके बाद इनका नाम जो है विक्टर जोसेफ हो गया था। और गांधी जी ने इनके लिए कहा था कि आप ईसाई समाज के लिए जो उत्कृष्टतम पुष्प है। ठीक है, किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। और 1930 में अल्मोड़ा जो झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया, और क्रिश्चियन यंग पीपुल जो सोसाइटी है, इसकी स्थापना भी इनके द्वारा करी जाती है। तो 1930 में अल्मोड़ा से जो है झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व कौन करते हैं? विक्टर मोहन जोशी जी। और 1930 में ही स्वाधीन प्रजा जो नामक साप्ताहिक पत्र था, ये इसका संपादन किया था। और 1921 में जो है शक्ति जो अखबार था, पत्र था जो, इसका भी ये संपादन इनके द्वारा किया जाता है। और
आगे हम देखते हैं तारादत्त गैरोला जी के बारे में। इनका जन्म जो है 1875 को टिहरी में होता है और 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की जो है स्थापना इनके द्वारा की जाती है, तारादत्त गैरोला जी के द्वारा। और कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन जो हल्द्वानी में होता है 1918 में, इसकी अध्यक्षता भी तारादत्त गैरोला जी के द्वारा की जाती है। और अंग्रेजों ने इन्हें जो है राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था 1917 में। तो अंग्रेजों के द्वारा इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई। और कुमाऊं का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था कुमाऊं परिषद का 1918 हल्द्वानी में, इसकी अध्यक्षता करते हैं। और 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना भी की जाती है। इसके अलावा 1932 में गढ़वाली जो कवितावली का संपादन भी करते हैं ये, और सरमैन ओकले के साथ मिलकर हिमालयन फोकलोर नामक पुस्तक भी ये लोग निकालते हैं। ठीक है, सरमैन ओकले के साथ मिलकर जो है हिमालयन फोकलोर नामक पुस्तक लिखते हैं। और इनकी अन्य पुस्तकें कौन सी है? सदई, तारादत्त गैरोला जी की अन्य पुस्तक है सदई सिलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं। ये भी इन्हीं की पुस्तक है, कौन सी? सिलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं। इसके बाद हम देखते हैं भैरव दत्त धूलिया। भैरव दत्त धूलिया जो है 1939 में लैंसडाउन से साप्ताहिक समाचार पत्र कर्मभूमि निकालते हैं, जो हमने अभी देखा था 1939 में जो है लैंसडाउन से निकालते हैं, कर्मभूमि का संपादन करते हैं। और 1942 में जो है इन्होंने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो नामक पुस्तक लिखी थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो ये पुस्तक लिखते हैं। और इनका जो संबंध है वो पौड़ी जनपद से है। ठीक है, भैरव दत्त धूलिया जी का। और इसके बाद हम देखते हैं हरिप्रसाद टमटा। हरिप्रसाद टमटा जी एक दलित जो है समाज सुधारक थे। इन्होंने 1905 में टमटा सुधार सभा का गठन किया था। ये आपने ध्यान रखना है, टमटा सुधार सभा का गठन हरिप्रसाद टमटा के द्वारा किया जाता है। और दलितों को 1911 में शिल्पकार नाम दिलाने में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और 1934 में अल्मोड़ा से समता नामक जो है साप्ताहिक पत्र निकाला था। ठीक है, तो ये समता कहाँ से निकलता है? अल्मोड़ा से निकलता है। कब? 1934 में। ज्वालादत्त जोशी जी को देखते हैं नेक्स्ट। 1886 में जो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था, किसने? ज्वालादत्त जोशी जी ने। इनके बारे में एक फैक्ट ध्यान रखना है आपने। फिर अगला हम देखते हैं कर्नल चंद्र सिंह नेगी जी के बारे में। जो कर्नल चंद्र सिंह नेगी है, आजाद हिंद फौज में सिंगापुर में स्थित ऑफिसर जो ट्रेनिंग स्कूल के कमांडेंट के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। और इंद्र सिंह नयाल जी 1973 में स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक लिखते हैं। कब? 1973 में। इंद्र सिंह नयाल जी के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान पुस्तक लिखी गई। और जो चंद्र सिंह नेगी थे ये आजाद हिंद फौज में थे सिंगापुर में। ठीक है। और विष्णु देवी शाह अगला है। विष्णु देवी शाह ये बागेश्वर से संबंधित रखते हैं। और स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी? विष्णु देवी शाह थी। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगले जो है शोभन सिंह जिन्ना। अब शोभन सिंह जिन्ना को अंग्रेज सरकार ने राय बहादुर की उपाधि दी थी। तो राय बहादुर की उपाधि किसे मिलती है? शोभन सिंह जिन्ना को भी मिलती है। और इन्हें कुमाऊं राजपूत परिषद की स्थापना भी करते हैं। कुमाऊं राजपूत परिषद की स्थापना में किसके द्वारा करी जाती है? शोभन सिंह जिन्ना के द्वारा। और राम सिंह धोनी, इनका संबंध है सालम अल्मोड़ा से। इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था यहाँ पे। और बम्बई में जो है हिमालय पर्वतीय संघ इन्होंने बनाया था। ठीक है, बम्बई में। कौन? राम सिंह धोनी। बम्बई में क्या बनाते हैं? हिमालय पर्वतीय संघ। अब राम सिंह आजाद, इनका संबंध भी सालम अल्मोड़ा से, गांव इनके अलग अलग है। ठीक है, राम सिंह आजाद का संबंध भी अल्मोड़ा से है। और 1942 में की जो क्रांति थी इसके अग्रदूत माने जाते हैं। और इन्होंने सर्वाधिक जो है 32 वर्ष जेल में काटे थे। ठीक है, राम सिंह आजाद ने। मोहन सिंह मेहता जो है उत्तराखंड से जेल जाने वाले पहले स्वतंत्र सेनानी थे। ठीक है। और 1921 में जो है कुमाऊं परिषद की शाखा भी इन्होंने खोली थी। तो ये आपने ध्यान रखना है मोहन सिंह मेहता जी के बारे में, उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके बाद हम देखते हैं इंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में। 1933 में मद्रास बमकांड में इन्होंने भाग लिया था इंद्र सिंह गढ़वाली ने। और 20 वर्ष की जो है कालापानी की सजा इन्हें हुई थी। बच्चूलाल भट्ट गढ़वाली के बारे में हम देखते हैं कि ये 1933 में ऊटी बैंक जो डकैती कांड था उसमें भाग लिया था इन्होंने। और 18 साल की जो है सजा हुई थी इन्हें। अब मानवेंद्र जो नाथ राय है वो 23 जनवरी 1939 को जो है टिहरी राज्य प्रजामंडल की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कृष्ण सिंह ठाकुर। ये उत्तरकाशी के स्वतंत्र सेनानी है और संविधान सभा के सदस्य भी रहे। कौन? कृष्ण सिंह ठाकुर जी। और जयदत्त बेला रानीखेत से जो प्रजा जो बंधु है साप्ताहिक पत्र का संपादन भी करते हैं। कौन? जयदत्त बेला। और सत्य सिंह राणा टिहरी गढ़वाल के प्रथम एसडीएम नियुक्त हुए थे। और 1952 में
देवप्रयाग से जो है प्रथम विधायक भी चुने गए थे। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आपने जयदत्त बेला जी को ध्यान रखना है। प्रजा बंधु जो साप्ताहिक पत्र निकालते हैं कहाँ से, रानीखेत से। अब हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख पर्यावरणविद। ठीक है, पर्यावरण के लिए किन्होंने योगदान दिया है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नारायण सिंह नेगी जी को। ठीक है, जो पर्यावरणविद नारायण सिंह नेगी जी है, इनको जो है गोरा देवी सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका संबंध चमोली जी से है, चमोली से है, चमोली जिले से है। ठीक है, और अगला है जगत सिंह चौधरी, जिनको जंगली उपनाम से भी जाना जाता है। इनका संबंध रुद्रप्रयाग से है, और इन्हें जो है वन विभाग ने ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। किसे, जगत सिंह चौधरी जी को। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपने। और इनके द्वारा मिश्रित वन खेती मॉडल भी दिया जाता है, इसके जनक माने जाते हैं। और सन 2000 में इंदिरा गांधी जो वृक्ष मित्र पुरस्कार भी दिया जाता है। अगला है दामोदर राठौर, पर्यावरणविद है ये। इनका संबंध पिथौरागढ़ से। इसमें जो है बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको पढ़ा तो सारे ही दूंगा। फिर अगला जो है बाली देवी राणा है। ठीक है, बाली देवी राणा है, और इन्हें जो है 1987 में, यानी 1987 में इंदिरा गांधी जो वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया। फिर आते हैं अवधेश कौशल। ठीक है, अवधेश कौशल, अवधेश कौशल ये जो है पद्मश्री प्राप्त करता है, और समाज सेवी और मानव अधिकार एक्टिविस्ट थे। ठीक है, इन्होंने जो है जौनसार बाबर क्षेत्र और रवाई क्षेत्र में बंधुआ मजदूरों के लिए कार्य किया, जिस कारण से इन्हें मतलब सरकार ने जो है बंधुआ मजदूरी उन्मूलन एक्ट जो है 1976 बनाया था, इन्हीं के प्रयासों से। और इन्होंने ही देहरादून मसूरी क्षेत्र में जो खनन खनन को जो है प्रतिबंधित करा था। इन्हें जो है खनन माफिया से लोहा लेने के लिए माना जाता है। किसे, अवधेश कौशल जी को। और अगले हैं डॉक्टर पीताम्बर पीताम्बर अवस्थी। इनको जो है नशा मुक्ति अवस्थी भी कहा जाता है। ठीक है, नशे के खिलाफ इन्होंने काम किया था, नशा छुड़ाने के लिए। तो पीताम्बर अवस्थी को नशा मुक्ति अवस्थी भी कहा जाता है। इनका संबंध पिथौरागढ़ से है, और इनकी जो शोध परक पुस्तक कौन सी है, जिंदगी जरूरी है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, जिंदगी जरूरी है। अगला है सुरेश भाई। सुरेश भाई टिहरी से रहने वाले हैं, भिलंगना क्षेत्र में। इन्होंने 1994 को रक्षा सूत्र आंदोलन चलाया था। तो आपसे पूछा जाएगा रक्षा सूत्र आंदोलन किसने चलाया था, सुरेश भाई ने, भिलंगना क्षेत्र टिहरी में 1994 में। अगला हम देखते हैं गोविंद सिंह रजवार। ये एक प्रसिद्ध जैव विविधता और पर्यावरण विशेषज्ञ है। इनका संबंध जो है अल्मोड़ा से है। और अगले हम देखते हैं धूम सिंह नेगी। चिपको आंदोलन के सिपाही के रूप में इन्होंने काम किया, और 2018 में जमनालाल बजाज पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। फिर हम देखते हैं सिरिल रैफेल। ये जो खुशहाल बच्चा खुशहाल समाज का सूत्रक जनक के रूप में माना जाता है। यानी ये जो सूत्र है, खुशहाल बच्चा खुशहाल समाज, ये किसने दिया था, सिरिल रैफेल ने दिया था। और इनका जो 1992 के जो पृथ्वी सम्मेलन था, एजेंडा 21 में भी इनका प्रमुख योगदान रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और अगले हैं लखन फाल। इनका संबंध उत्तरकाशी जिले से है, और पेड़ों को बचाने के लिए, ठीक है, इन्होंने जो वृक्षों का पालनहारा कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि वृक्षों का पालनहारा किसे कहा जाता है, लखन पाल जी को, उत्तरकाशी से संबंधित है। अगला है बसंती देवी, पिथौरागढ़ से संबंध है इनका, और कोसी नदी का पुनरुद्धारक माना जाता है इन्हें। ठीक है, और 2022 में इन्हें पद्मश्री भी मिला था बसंती देवी को। वैदिक इकोलॉजी, वैदिक इकोलॉजी पुस्तक की जो लेखक है वो वंदना शिवाय, और 2010 में सिडनी शांति पुरस्कार भी इन्हें मिला था। और इनका संबंध किससे, नवोदन्य संगठन से। ठीक है, नवोदन्य संगठन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। नवोदन्य संगठन किसने बनाया, वंदना शिवा ने बनाया। अगला है बीरेंद्र रावत। बीरेंद्र रावत ये भी इंपॉर्टेंट है। बीरेंद्र रावत ग्रीन स्कूल की जो अवधारणा की प्रतिपादक है, बीरेंद्र रावत को माना जाता है। इन्होंने 2010 में अहमदाबाद में जो है पहले ग्रीन स्कूल की स्थापना करी थी। तो पहली ग्रीन स्कूल की स्थापना कहाँ करते हैं, अहमदाबाद में करते हैं, और ग्रीन स्कूल अवधारणा के प्रतिपादक माने जाते हैं। फिर अगला नाम है सच्चिदानंद भारती जी। इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल के उफरेखाल में होता है, और पिछले 4 दशक से ये पानी राखो आंदोलन चला रहे हैं। ठीक है, और 2022 में जो है केदार सिंह रावत पर्यावरण जो संरक्षण पुरस्कार है, ये इनको दिया गया। और 2023 में उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। फिर अगला नाम है राजेंद्र सिंह बिष्ट। ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पानी राखो आंदोलन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ज़्यादा मतलब यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, ये सबको पता होना चाहिए। फिर अगला है राजेंद्र सिंह बिष्ट, पिथौरागढ़ से संबंधित है, जो ग्रामीण विकास और जल संचय के लिए 2023 में इन्हें उत्तराखंड का गौरव सम्मान भी मिला था। अगला है केदार सिंह रावत।
ये पर्यावरणविद है और केदारनाथ जो घाटी में चिपको आंदोलन चलाने के लिए इन्हें जाना जाता है, किसे? केदार सिंह रावत को। अगर आपसे पूछा जाए केदारनाथ घाटी है वहाँ पे चिपको आंदोलन किसने चलाया था, तो केदार सिंह रावत जी के द्वारा ये कार्य किया गया था। फिर अगला नाम है चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट, इनका जन्म जो है 1934 में चमोली जिले में होता है और 1964 में जो है गोपेश्वर में दशोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा 1964 में गोपेश्वर के दशोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना करते हैं गोपेश्वर में। और चिपको आंदोलन को गति देने के लिए इन्होंने दलियों यानी दालियों का डगड़िया, ठीक है, दालियों का डगड़िया जो नामक स्वयं से संस्था बनाई थी, ये भी इनके द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, दालियों का डगड़िया। और 1982 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिलता है इन्हें, 86 में पद्मश्री मिलता है, 2005 में पद्म भूषण मिलता है और 2013 में गांधी शांति पुरस्कार और 2019 में जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार और 1987 में ग्लोबल 500 पुरस्कार भी इन्हें दिया जाता है। तो आप पुरस्कारों से ही अंदाजा लगाएंगे कि इनके जो है कितने महत्वपूर्ण कार्य है। अब अगला देखते हैं हम दीप जोशी। दीप जोशी जो है मूल रूप से पिथौरागढ़ के हैं और इन्होंने जो है झारखंड और बिहार के आदिवासियों के बीच कार्य किया। कहाँ? झारखंड और बिहार में। इन्हें जो है वर्ष 2009 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इन्हें ही क्या बोला जाता है? ग्रामीण विकास का संत भी बोला जाता है। तो आपसे पूछा जाए ग्रामीण विकास का संत किसे बोला जाता है? दीप जोशी जी को। अगला नाम है सुंदर लाल बहुगुणा। सुंदर लाल बहुगुणा 1927 में टिहरी में इन्होंने जन्म लिया, मरोड़ा गांव में। और इन्हें चिपको आंदोलन के कारण, चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है इनकी और इसके कारण जो इन्हें वृक्ष मित्र भी कहा जाता है। तो वृक्ष मित्र किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को। और इन्होंने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा भी दिया था, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने जो है अपनी पत्नी बिमला के साथ जो है पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की थी और रिचर्ड बेकर के साथ जो इन्होंने वृक्ष मानव संस्था की स्थापना भी की थी। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। यानी सुंदरलाल बहुगुणा जी के जो पत्नी है बिमला, इनके सहयोग से जो है पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना और रिचर्ड बेकर के साथ मिलकर जो है वृक्ष मानव संस्था की स्थापना ये करते हैं। इसके बाद जो इन्होंने 1981 में पद्मश्री पुरस्कार लेने से मना कर दिया था और इसके बाद जो है 2009 में इन्हें पद्म विभूषण जो है सम्मानित किया गया और 1987 में जो है राइट जो लिवलीहुड पुरस्कार है इससे इन्हें सम्मानित किया गया था। और इनका निधन जो है 21 मई 2021 को होता है और राज्य सरकार द्वारा सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। और इसके बाद हम देखते हैं जो है गौरा देवी के बारे में, ठीक है। गौरा देवी का जन्म जो है 1925 में चमोली के लाता गांव में होता है, जो कि तोलछा वोटिया का जो है ना परिवार है, तोलछा जनजाति यहाँ रहती है। तो चमोली के लाता गांव में इनका जन्म होता है और इनका विवाह जो है रेणी गांव के मेहरबान सिंह नेगी से होता है। और 1972 में महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनी थी ये, ठीक है, 1972 में। और जब आगे चल के चमोली के रेणी गांव में 1974 को हुए चिपको आंदोलन की सूत्रकर्ता इन्हीं को माना जाता है। तो रेणी गांव में जो चिपको आंदोलन की शुरुआत करते हैं तो इनके द्वारा करी जाती है 1974 में। और वृक्ष काटने, जो वृक्ष कट रहे थे यहाँ, वृक्ष कटाव रोकने के लिए इनकी प्रसिद्ध जो नारा था इनका वो था मारो गोली और काट लो हमारा माइका, ठीक है। जब ये वृक्ष को रोक रहे थे, जब वृक्ष पे जो है चिपक रहे थे तो उस समय इनका नारा था कि हमें मार दो गोली और हमारा माइका काट दो। और इन्हें जो है नवंबर 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार भी मिला है और इन्हें चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, चिपको वुमेन के नाम से। और इनका निधन जो है 4 जुलाई 1991 में हो जाता है। अब ऋषिकेश में जो हम एक चौक देखते हैं यहाँ पे, तहसील चौक, अब इसका नाम जो है इन्हीं के नाम पे रखा गया है, गौरा देवी के नाम पे रखा है। और इन्हें मरणोपरांत जो है 2016 में उत्तराखंड गौरव सम्मान रत्न से भी सम्मानित किया गया था, उत्तराखंड गौरव रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और विश्वेश्वर दत्त सकलानी को उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है, ठीक है। और इन्हें बंजर भूमि पर जो है नागेंद्र वन स्मृति वन जंगल उगाए थे। और इन्हें जो है 1986 में इंदिरा प्रिय प्रदर्शनी वृक्ष पुरस्कार भी मिला था। तो ये आपने ध्यान रखना है, वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी। घनश्याम सैलानी को जो है चिपको आंदोलन का कवि कहा जाता है और इन्हें पर्यावरण सेवक के रूप में मिला था, ठीक है, पर्यावरण सेवक पुरस्कार भी मिला था घनश्याम सैलानी को। क्या बोलते हैं इन्हें चिपको आंदोलन का कवि। अगला है वंदना शिवा। इन्होंने जो है नवधान्य आंदोलन चलाया था
और जिसका उद्देश्य जो है भोजन संपन्न नगर बनाने से है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था समाज में भोजन से रिलेटेड। ठीक है, और पौष्टिक आहार, ये इनका कहना था कि जितने भी मतलब केमिकल्स वाले जो खादें आती हैं और ये सारा जो खाना हम खाते हैं इससे मतलब बचाना था, और शुद्ध शाकाहारी जो भोजन है, एक तरीके से सतत वाला जो है भोजन उगाना था इन्होंने। ठीक है, इसके ऊपर जो है ये आंदोलन था नवधानी आंदोलन। और विजय झड़दारी ने जो है 1987 में बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत करी थी, और इन्होंने खेती की जो परंपरा पर बाहर नाजा जो है पुस्तक भी लिखी थी, बारह नाजा। ठीक है, किसने? विजय झड़दारी ने। और द्वारिका प्रसाद सेमवाल ने जो है 2001 में जाडी संस्था की स्थापना करी थी, और ये जो है जल अभियान और गढ़भोज अभियान और बीज बम आंदोलन के प्रेरणा है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2001 में जो जाडी संस्था का गठन किया गया है। इस जाडी का मतलब है हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी एंग्रो संस्थान। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी एंग्रो संस्थान, जाडी का फुल फॉर्म है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेमवती नंदन बहुगुणा जी के बारे में। इनका जन्म जो है 1919 में पौड़ी के बुघानी गांव में, ठीक है, होता है, और 1973 में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। और 1979 को यानी 1979 को इन्होंने जो है लोकतांत्रिकवादी पार्टी बनाई थी, और 1984 में ये लोकसभा से चुनाव में अमिताभ बच्चन से हार गए थे। तो ये आपने ध्यान रखना है कि 1979 में लोकतांत्रिकवादी पार्टी इनके द्वारा इसका गठन किया जाता है। और इनकी आत्मकथा है इंडियन नाइज होम, और इन्हें जो है गढ़वाल का चंदन भी कहा जाता है, गढ़वाल का चंदन उपनाम से इन्हें बुलाया जाता है। और इन्हें जो है चंद्र भानु गुप्त के द्वारा जो है नटवर लाल की उपाधि दी गई थी, और ये केंद्र सरकार में संचार पेट्रोलियम जैसे मंत्रालयों का भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। और इनका निधन जो है 1989 में अमेरिका में होता है। इसके बाद हम देखते हैं अर्शदेव ओली जी के बारे में। इनका जन्म जो है चंपावत के खेती खान में 1890 में होता है, और काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। इन्हें जो है काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है, किसे? अर्शदेव ओली को। और अंग्रेज अधिकारी इन्हें मुसोलिनी नाम से भी पुकारते थे, यानी अंग्रेज जो इन्हें मुसोलिनी की उपाधि दी थी। और इन्होंने कुली बेगार आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया, और इन्होंने ही 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था, और खेती खान में इनकी स्मृति में जो है सेनानी पार्क बनाया गया है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में हर्षदेव ओली जी के द्वारा भाग लिया गया था। फिर हम देखते हैं मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह जो है इनका राज तिलक होता है 25 अक्टूबर 1946 को, टिहरी में होता है राज तिलक इनका 25 अक्टूबर 1946 को। और 1949 को जो इन्होंने टिहरी विलयीकरण पर हस्ताक्षर किए थे, जब टिहरी को जो है मतलब भारत में मिलाया गया था 1949 को, तब इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। और इन्होंने 1952 में पृथक राज्य की मांग उठाई थी, और टिहरी संसदीय क्षेत्र से लगातार 8 बार जो इन्होंने चुनाव जीता था, और ये आयरलैंड में भारत के राजदूत भी रहे। तो ये आपने ध्यान रखना है कि 1952 में पृथक राज्य की मांग जो है मानवेंद्र शाह जी के द्वारा उठाई गई थी। इसके बाद हम देखते हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी के बारे में। इनका संबंध पौड़ी गढ़वाल से है, और ये 17वीं लोकसभा में, जो 17वीं लोकसभा थी, शिक्षा मंत्री रहे थे, और राज्य के प्रथम व्यक्ति ऐसा करने वाले रहे थे। यानी 17वीं लोकसभा में शिक्षा मंत्री बनने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति है, और उत्तराखंड के 5वें मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और कविता संग्रह इनकी कौन कौन सी है? समर्पण, ठीक है, और कहानी इनकी जैसे भीड़ साक्षी है, उपन्यास है मेजर निराला, और पहाड़ से ऊंचा। और इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? परले के बीच, मेरी कथा मेरी व्यथा। इनकी कविता थी समर्पण, भीड़ साक्षी है, मेजर निराला, पहाड़ से ऊंचा, परले के बीच, मेरी कथा मेरी व्यथा। और मेजर जनरल भुवनचंद खंडूरी का जन्म जो है कहाँ होता है? देहरादून में होता है। इनका पैतृक निवास जो है पौड़ी गढ़वाल है, और केंद्र सरकार में जो है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, और 2007 में जो है राज्य के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद हम देखते हैं प्रकाश पंत। प्रकाश पंत जो है उत्तराखंड की जो अंतरिम जो सरकार रही उसमें प्रथम विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे थे, ठीक है, अंतरिम सरकार में। और 2008 में प्रथम उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार इन्हें मिलता है, और इनकी रचना है एक थी कुसुम और प्रशब्द। कौन सी इनकी दो रचनाएं हैं? एक थी कुसुम और प्रशब्द।
नारायण दत्त तिवारी को विकास पुरुष कहा जाता है। इनका जन्म जो है 1924 में नैनीताल के बलियोटी गांव में होता है और 1976 में पहली बार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और 3 बार यूपी तथा 1 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद पर रहे और केंद्र में भी क्या विदेश और वाणिज्य मंत्री भी रहे। इनका निधन जो है 18 अक्टूबर 2018 को होता है, नारायण दत्त तिवारी जी का। और भगत सिंह कोश्यारी का मूल जो निवास है वो बागेश्वर का चेताबगढ़ गांव है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी जी के बारे में। ये बागेश्वर के चेताबगढ़ गांव से रहने वाले थे और ये राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। और इन्होंने जो है पिथौरागढ़ से पर्वत पीयूष समाचार पत्र का संपादन किया था। कौन सा पत्र? पर्वत पीयूष समाचार इन्होंने पिथौरागढ़ से निकाला था। इसके बाद हम देखते हैं योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। इनका जन्म जो है पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक के पंचूर गांव में होता है और इनका मूल नाम जो है अजय बिष्ट था। ठीक है, अजय बिष्ट है योगी जी का नाम। और इन्हें जो है हिंदू वाहिनी, जो हिंदू युवा वाहिनी है, ये जो है इन्होंने एक समूह बनाया है, यानी संगठन बनाया है। कमलेंदु मति शाह, इनका जन्म जो है हिमाचल प्रदेश में होता है और जो राजा नरेंद्र शाह थे उनकी पत्नी थी। 1952 में जो प्रथम आम चुनाव में टिहरी संसदीय क्षेत्र से जीतकर संसद पहुंचती है और 1958 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी मिलता है। और इनकी पुस्तक है माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका और इनकी एक कविता है जीवन ज्योति। ये आपने ध्यान रखना है। माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका किसकी है? कमलेंदु मति शाह की है और जीवन ज्योति इनकी कविता है। और 1958 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिलता है और 1952 में प्रथम आम चुनाव में टिहरी संसदीय क्षेत्र से जीत कर ये जाती है। अब हम देखते हैं उत्तराखंड की प्रसिद्ध महिलाएं। उत्तराखंड में जो प्रसिद्ध महिलाएं उनके बारे में हम देखते हैं। शालिनी शाह। शालिनी शाह क्या है कि राज्य की पहली महिला फिल्म निर्देशिका है, ये फैक्ट आपने ध्यान रखना है। और भावना गुरुनानी राज्य की पहली महिला सैन्य अधिकारी है और इनका संबंध कहाँ से? अल्मोड़ा से। दीक्षा बिष्ट ने जो है वैज्ञानिक पत्रिका विज्ञान प्रगति का संपादन किया और दूरदर्शन के धारावाहिक पल्लव का भी इन्होंने लेखन किया। जो दूरदर्शन पे धारावाहिक आता था, कौन सा? पल्लव, इसका इन्होंने लेखन किया दीक्षा बिष्ट ने। दिव्या रावत चमोली की रहने वाली है और इनको मशरूम गर्ल के नाम से जाना जाता है, दिव्या रावत को। और डॉक्टर माधुरी बर्तवाल को जो है लोक संरक्षण के लिए 2022 में पद्मश्री मिला। ठीक है, और ये आकाशवाणी केंद्र में पहली महिला कंपोजर रही है। कौन? माधुरी जो बर्तवाल जी है। और 2019 में इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार मिला और 2023 में उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये फैक्ट आपने ध्यान रखना है। अगला हम देखते हैं मृणाल पांडे। ठीक है, ये जो है लेखिका है और गोरा देवी जो हमारे शिवानी जी है उनकी पुत्री है ये। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे चोर निकल भागा, आदमी जो मछुआरा नहीं था, और तीसरी है इंडियन थिएटर टुडे। ये सारे के सारे जो है पांडे जी की क्या है? प्रसिद्ध रचनाएं। कौन कौन सी है? चोर निकल भागा, आदमी जो मछुआरा नहीं था, इंडियन थिएटर टुडे। अगला हम देखते हैं विद्यावती डोभाल के बारे में। इनको जो है गढ़वाल की पहली महिला लेखिका और कवियत्री का जो ख्याति प्राप्त है। ठीक है, यानी ये गढ़वाल की पहली महिला लेखिका भी है और कवियत्री भी है। कौन? विद्यावती डोभाल। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे अमृत की बूंदें, पगली का प्रलाप और एवरेस्ट के देवता। ये आपने ध्यान रखना है। अमृत की बूंदें, पगली का प्रलाप और एवरेस्ट के देवता किसकी जो रचनाएं हैं? विद्यावती डोभाल की। कुंती देवी। कुंती देवी एक ऐसी स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी हुआ था। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला है सरला बहन। इनका मूल नाम जो है मिस कैथरीन हाइलामाइन था और ये गांधी जी की शिष्या थी। इन्होंने जो है 1941 में कोसानी में जो है लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। तो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कोसानी में किसके द्वारा की गई थी? सरला बहन के द्वारा। इनका मूल नाम मिस कैथरीन हाइलामाइन था। सुशीला डोभाल ये उत्तराखंड की पहली महिला कुलपति थी। और ज्योतिराव पांडे उत्तराखंड की पहली महिला IAS है। और निहारिका सिंह मिस इंडिया जो अर्थ 2005 में चुनी गई थी। इसके बाद हम देखते हैं ऋतु उपाध्याय। ऋतु उपाध्याय ने जो है 2000 में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीता था। और हिमानी शिवपुरी फिल्म जगत की प्रसिद्ध अभिनेत्री है और ये साहित्यकार हरिदत्त भट्ट जो शैलेश है इनकी पुत्री है। फिर अगला हम देखते हैं लक्ष्मी देवी टमटा। इनका जन्म अल्मोड़ा में होता है और राज्य की पहली दलित महिला स्नातक रही है। ठीक है, राज्य की पहली महिला जो दलित स्नातक रही है और इन्होंने 1935 में समता साप्ताहिक का भी संपादन किया था। ठीक है, जो 1934 में जो है अल्मोड़ा से निकलता है समता, तो 35 में इसका ये संपादन करती है। ठीक है, इसके बाद है बसंती बिष्ट। इनका संबंध चमोली से है और उत्तराखंड की प्रसिद्ध जागर गायिका है और 2017 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? नंदा के जागर। ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है।
बसंती बीस चमोली से रहने वाले हैं और जागर गायिका है और 2017 में पद्मश्री, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, नंदा के जागर। अगला है सुभाषिनी बर्तवाल। ये उत्तराखंड आंदोलन में जो है सीबीआई का मुकदमा झेलने वाली एकमात्र क्या है, महिला है, और जो मसूरी की प्रत्यक्षदर्शी भी है। ठीक है, इन्होंने मसूरी में जो मसूरी कांड हुआ था इसमें जो है प्रत्यक्षदर्शी भी है। ये कौन, सुभाषिनी बर्तवाल। इसके बाद हम देखते हैं मंगला देवी उपाध्याय को। ये जो है टिहरी रियासत के विलय के पश्चात जो है महिला मंगल दलों की स्थापना करती है। ठीक है, जो है मंगला देवी उपाध्याय है। अगला है शांति ठाकुर, उत्तरकाशी से है और गलेशियर लेडी के नाम से इन्हें जाना जाता है, और 2019 में इन्हें तीलू रौतेली पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगली है आयरीन पंत। इनको जो है अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू कहा जाता है, और ये पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खां, इनकी पत्नी थी। और शशि बहुगुणा रतूड़ी, इनको जो है नमक वाली ब्रांड नाम से भी जाना जाता है, इम्पोर्टेंट है। और जो ये पिस्यू, जो लूण होता है यानी नमक होता है जो पिसा हुआ, और उसके जायके बिखेर रही है, उसके लिए प्रसिद्ध है। कौन, शशि बहुगुणा रतूड़ी। इसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख वैज्ञानिक। उत्तराखंड के प्रमुख वैज्ञानिक जो है, इसमें सबसे पहले नीलांबर पंत जो है, जिनका संबंध अल्मोड़ा से है, और ये जो एक अंतरिक्ष विज्ञानी है और जो कि इसरो से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसरो से जुड़े हुए हैं। और इनके निर्देशन में कौन सा जो है परीक्षण सफल हुआ था, जो SLV जो था हमारा 3, इसका सफल परीक्षण किया गया था, और 1984 में जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वैसे पाने वाले राज्य के प्रथम वैज्ञानिक थे, पद्मश्री पाने वाले। अगला है दीवान सिंह भाकुनी, जो कि औषधि वैज्ञानिक से जुड़े हुए हैं, और 1989 में इन्हें 1989 में इन्हें जो है CV रमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और 1975 में इन्हें शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद हम देखते हैं देवीदत्त पंत। देवीदत्त पंत जो है भौतिकी में प्रकाश स्मिति से संबंधित शोध कार्य करते हैं, और एक कुमाऊं विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रह चुके हैं। और डॉक्टर DP डोभाल, ये ग्लेशियर विज्ञानी है, जिन्हें टाइम्स मैगजीन में जो है 2007 में वैश्विक पर्यावरण चैंपियन की सूची में भी शामिल किया गया था। अगले है आदित्य नारायण पुरोहित। ये जो है एक वनस्पति वैज्ञानिक है, जो कि केंद्रीय आलू शोध जो संस्थान है शिमला से जुड़े हुए हैं, और इनकी कुछ कृतियां हैं जैसे ब्लेसिंग गढ़वाल हिमालय, या फिर फ्यूज ऑन फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग, ये इनके कुछ क्या है कृतियां हैं। और इसके बाद हम देखते हैं खड़क सिंह वाल्दिया। ये एक भू वैज्ञानिक है, जो इन्होंने जो है मध्य हिमालय की भू संरचना पर जो है शोध किया था इन्होंने, और 1991 में इन्हें SK मित्रा अवार्ड भी मिला था। तो ये आपने ध्यान रखना है खड़क सिंह वाल्दिया जी को। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर कृष्ण जोशी। ये जो है भौतिक विज्ञान से संबंध रखते हैं, और 1972 में शांति स्वरूप जो भटनागर अवार्ड है ये मिला, और 1991 में इन्हें पद्मश्री भी मिला था। अगले हैं KS पारेख। इनका संबंध पिथौरागढ़ से है, और ये पिरूल से ऊर्जा प्राप्त करने में सफलता पाई थी इन्होंने। किसने, SK पारेख ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, पिरूल से ऊर्जा प्राप्त करने में सफलता किसने पाई थी, KS पारेख जी ने। अगला है चंद्रमोहन जोशी। चंद्रमोहन जोशी जो है पिथौरागढ़ के हैं, और जो मतलब ख्याति प्राप्त जो है गणितज्ञ थे एक। ठीक है। श्याम सिंह शशि, ये एक मानव शास्त्री है, इनकी रचनाएं हैं रोमान द जिप्सी वर्ड, प्रसिद्ध रचनाएं इनकी, और दूसरा है गद्दीज ऑफ हिमालयस। ये दोनों ही इनकी प्रसिद्ध रचनाएं, तो ये आपने ध्यान रखना है श्याम सिंह शशि जी को। इनकी दोनों रचनाएं रोमा द जिप्सी वर्ड और गद्दीज ऑफ हिमालयस। अगले हैं नरेंद्र चंद्र पंत। देहरादून के क्या एक कीट वैज्ञानिक है, और हरिश्चंद्र कांडपाल 1990 में यंग साइंटिस्ट अवार्ड इन्हें मिला था। और घनानंद पांडे जो अल्मोड़ा से है, इनका संबंध विज्ञान क्षेत्र से है, और 1969 में इन्हें जो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, और ये पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति बने। अगले हैं श्री कृष्ण जोशी। इनका संबंध अल्मोड़ा से है, और उत्तराखंड के पहले सौर ऊर्जा विज्ञानी है। ठीक है, और इन्हें जो है भानु प्रताप नामक जो यंत्र था इसकी खोज करी है। तो भानु प्रताप यंत्र की खोज करता कौन है, श्री कृष्ण जोशी जी है। फिर हम अगले देखते हैं रोनाल्ड रोस। इनका जन्म जो है अल्मोड़ा में हुआ, और इन्होंने मलेरिया परजीवी जो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर है इसकी खोज करी, और जिसके लिए इन्हें 1902 में जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। ब्रिजनंदन प्रसाद गिल्डियाल, ये कृषि वैज्ञानिक है, और इन्हें जो कृषि का सर्वोच्च सम्मान रफ़ी अहमद
की वही स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। और अजीत चंद कुंवर नाभिकीय चुंबकीय जो है अनुनाद में शोध किया इन्होंने, और 1981 में इन्हें युवा वैज्ञानिक पुरस्कार भी मिला था अजीत चंद कुंवर को। अगले हम देखते हैं कुछ उत्तराखंड के प्रमुख समाज सेवी, जैसे जो गंगोत्री गर्वियाल है, ठीक है, गंगोत्री गर्वियाल, इनका संबंध पिथौरागढ़ से है। और शिक्षा के क्षेत्र में 1964 में जो है, शिक्षा के क्षेत्र में 1964 में राष्ट्रपति जो है इनको पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद जो है केदार सिंह कुंजवाल जी ने जो है बागेश्वरी चरखे और कर्मयोगी चरखे का जो है विकास किया था, केदार सिंह कुंजवाल ने। इसके बाद हम देखते हैं घनानंद खंडूरी जी को। इनको जो है गढ़वाल का दानवीर कहा जाता है, या दानवीर कर्ण बोला जाता है। और इन्होंने ही उत्तरकाशी में जो है कीर्ति संस्कृत पाठशाला खोली थी, ठीक है। और इनके ही द्वारा जो है बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी को जो है इंग्लैंड पढ़ाई के लिए भेजा गया था, बैरिस्टरी करने के लिए। महेंद्र नारायण गिरी भाई, इन्होंने 1948 में रुद्रप्रयाग में प्रथम जो है कन्या पाठशाला की नींव रखी थी। एक आप देखते हैं कि कन्या पाठशाला जो है देहरादून में भी है, ठीक है, महादेवी कन्या पाठशाला, जिसको जो है बनाया था महादेवी जी ने, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं जसूली दत्ताल सोक्यान, ये जो है धारचूला क्षेत्र में जो है लगभग 300 इनकी धर्मशालाएं बनवाई थी इन्होंने। इसके बाद जोत सिंह रवाल्टा, इन्होंने तिलाड़ी कांड के शहीदों को स्वतंत्रता सेनानी का जो है दर्जा दिलवाने के लिए मुख्य भूमिका निभाई थी। किसने? जोत सिंह रवाल्टा जी ने। फिर हम देखते हैं माधव आशीष, इनको जो है अंग्रेज संत कहा जाता है और मर्तुला आश्रम के संस्थापक भी है ये। इन्हें जो है 1992 में पद्मश्री मिला था। फिर हम देखते हैं मीरा बहन। मीरा बहन का वास्तविक नाम जो है मैडलिन स्लेड था, और इन्होंने ऋषिकेश में जो है पशुलोक की स्थापना करी, और 1981 में इन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया मीरा बहन को। ये आपने इंपॉर्टेंट रखना है। इनका वास्तविक नाम जो है मैडलिन स्लेड, और इन्होंने पशुलोक की स्थापना करी थी ऋषिकेश में। फिर हम देखते हैं अजीत कुमार डोभाल। इनका जन्म जो है 20 जनवरी 1945 को पौड़ी के घिड़ी गांव में हुआ था, और 1968 के केरल कैडेट के आईपीएस अधिकारी है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, ठीक है, एनएसए। और 2005 में जो है आईबीके के आते हैं प्रमुख, मतलब आईबीके के आते हैं प्रमुख पद थे, और वहां से जो है सेवानिवृत्त हो गए थे, रिटायर हो गए। और पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, और 1988 में इन्हें क्या मिला? कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। फिर हम देखते हैं टिचरी माई। टिचरी माई का वास्तविक नाम जो है दीपा नौटियाल था, और इनके अन्य नाम भी मिलते हैं हमें, जैसे ठगुली देवी, इच्छागिरी। और इनका जन्म जो है पौड़ी के थलीसैंण में हुआ था, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इनका वास्तविक नाम क्या है? दीपा नौटियाल, और अन्य नाम इनके ठगुली देवी और इच्छागिरी मिलते हैं। इन्होंने इन्होंने जो है गढ़वाल में चल रही शराब, ठीक है, जो टिंचरी शराब है, इसका कड़ा विरोध किया था, और जिसके कारण जो इन्हें टिंचरी माई बोला गया था। और इन्होंने ही जो है हरिद्वार में पाखंडी साधुओं के खिलाफ भी आंदोलन चलाया था। फिर हम देखते हैं राधा भट्ट। जो राधा भट्ट है, राधा बहन भट्ट, ये अल्मोड़ा की निवासी है, और स्वामी राम मानवता पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, और गृह मंत्रालय द्वारा जो है 2025 के पद्मश्री के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया राधा बहन भट्ट को। फिर अगले हैं अनिल प्रकाश जोशी। इनका जन्म जो है 1955 में कोटद्वार में हुआ, और 1979 में यानी 1979 में इन्होंने इसको, यानी जिसे हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन बोला जाता है, इसकी स्थापना करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने ही गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। 2006 में जो है इन्हें पद्मश्री, और 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और 2021 में मदर टेरेसा अवार्ड भी इन्हें प्राप्त हुआ। और इनको जो है माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने ही घराट यानी जो पंचकी है उसका उच्चीकरण भी किया है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इनसे जो है प्रश्न बनते हैं अनिल प्रकाश जोशी जी से। फिर हम देखते हैं उत्तराखंड के अन्य प्रमुख जो विभूतियां हैं, जैसे प्रयाग पंत जी है, प्रयाग दत्त पंत जी है। उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय जो इन्हें जाता है। और बिहारी लाल चौधरी है, ये जो एक अनारक्षित सीट पर निर्वाचित होने वाले पहले हरिजन सदस्य थे। और कुंवर सिंह नेगी को ब्रेल लिपि के विकास के लिए जाना जाता है, और 1981 में जो है इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, और 1990 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। और मुकुंदी लाल ने जो इन्हें गढ़वाल का हातिम ताई कहा था। तो आपसे पूछा जाए कि गढ़वाल का हातिम ताई किसे बोला जाता है? कुंवर सिंह नेगी को। और किसने बोला था? मुकुंदी लाल ने।
फिर हम देखते हैं गोपाल दत्त बिष्ट जी। गोपाल दत्त बिष्ट जी हिंदी जो आशुलिपि है इसके डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है। और हरिश्चंद्र बिष्ट जी है, इन्हीं के पुत्र है ये। इन्होंने जो है आशुलिपि में 260 शब्दों का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, पर मिनट में। विश्वम्भर दत्त चंदोला जी है, इनको गढ़वाल का हिंदी पत्रकारिता का जो है भीष्म पितामह बोला जाता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। फिर अगला आता है तोता कृष्ण गहरोला जी। ये प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक माने जाते हैं और इनकी प्रसिद्ध गीति काव्य है जो प्रेमी पति है। तो प्रेमी पति किसकी है? तोता कृष्ण गहरोला जी की काव्य है। अगला हम देखते हैं काली कमली वाले बाबा जी। इनका मूल मूल नाम क्या है? स्वामी विशुद्धानंद। और लक्ष्मण सिंह जंगपांगी जो है ये ट्रेड एजेंट के रूप में कार्य किया इन्होंने, और 1959 में इन्हें पद्मश्री मिला। और ठाकुर दत्त जोशी, इनको जो है मिनी कार्वेट नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और गोगिया पाशा एक प्रसिद्ध जादूगर है, जिन्हें जो है गिल्ली गिल्ली छूक नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये एक जादूगर है, वैसा ही उनको नाम दिया है, गिल्ली गिल्ली छूक। सुखदेव पांडे जी, और इनको जो है शिक्षा के क्षेत्र में 1956 में राज्य का प्रथम पद्मश्री प्राप्त हुआ था, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में। अगला हम देखते हैं देवनागरी लिपि के आधार पर जो है भोटी लिपि का आविष्कार अगर पूछा जाए तो किसने किया था? थोनमी संबोटा ने किया था, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। भोटी लिपि का आविष्कार किसने किया है? थोनमी संबोटा ने किया है, ये इंपॉर्टेंट है। कबूतरी देवी पिथौरागढ़ से रहने वाली है, और ऋतु गायन के जो गीत है ये प्रसिद्ध लोक गायिका है, ठीक है, ऋतु गायन गीत गाती है, ठीक है, ऋतु से संबंधित जो होते हैं। और इनका निधन 2018 में हुआ था, और इन्हें उत्तराखंड की तीजन बाई भी बोला जाता है। उत्तराखंड की तीजन बाई कबूतरी देवी को बोला जाता है। गोपाल सिंह राणा, इनको आधुनिक किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है, ठीक है, गोपाल सिंह राणा को। और प्रसून जोशी को एड गुरु ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इनका संबंध अल्मोड़ा से है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एड गुरु ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। अल्मोड़ा के किशन जोशी ने जो है विश्व का सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा उगाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है अपने नाम दर्ज कराया था। भरभीलाल ज्वांटा है, ये शत्रुघ्न कांड काव्य की रचना करते हैं, ठीक है, इनकी एक रचना है शत्रुघ्न कांड काव्य, किसकी है? भरभीलाल ज्वांटा की। फिर हम देखते हैं पुष्पेश पंत जी को। इनका संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मामले के विशेषज्ञ कौन है? पुष्पेश पंत। डॉक्टर देशबंधु बिष्ट, ये जो है नमक में आयोडीन मिलाने की विधि की खोज जो है इनके द्वारा करी गई थी, किसकी? देशबंधु बिष्ट जी के द्वारा। और खुशलानंद गैरोला एक प्रसिद्ध प्रख्यात चिकित्सकीय है, और इनकी जो है प्रतिभा को देखकर जर्मनी के जो तानाशाह थे हिटलर, वो भी इनसे मुलाकात करना चाहते थे, मुलाकात के लिए बुलाया था किसको? खुशलानंद गैरोला जी को। फिर अगले हैं ज्ञान सिंह परसवान। ये जो है ज्ञान सिंह परसवान होगा, ठीक है, और लैंसडाउन से मास्को तक की पैदल यात्रा करते हैं, और इन्हें जो है मैक ग्रेगर की उपाधि दी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मैक ग्रेगर की उपाधि किसे दी जाती है? ज्ञान सिंह परसवान को। फिर हम अगला देखते हैं सुदामा प्रसाद, या फिर सुदामा प्रसाद, और एक है प्रेमलाल भट्ट। ये दोनों संयुक्त रूप से जो है गढ़वाली साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो इनको दिया गया है। और बलदेव सिंह आर्य सर्वाधिक समय तक विधायक और मंत्रिपरिषद में रहने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति है। कौन? बलदेव सिंह आर्य। और मुरली मनोहर जोशी 1992 में जो है भाजपा के अध्यक्ष रहते हैं, और कश्मीर के जो लाल चौक में इन्होंने झंडा फहराया था, ठीक है। दोस्तों ये था आपका इससे पहले का सारा हमने पढ़ा। इसके बाद हम प्रमुख जो साहित्यकार है, ठीक है, चैप्टर नंबर जो 39 है, उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार, इनके बारे में देखेंगे। तो ये आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी को। इनका जो जन्म है वो 20 मई 1900 को कोसानी के, यानी वर्तमान में बागेश्वर पड़ता है जो, कोसानी में हुआ था, और अपने पिता गंगादत्त पंत की जो है 8वीं संतान थे। कौन? सुमित्रा नंदन पंत जी। कब होता है जन्म? 20 मई 1900 को, ठीक है। सुमित्रा नंदन के जो बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त, ठीक है, या फिर इन्हें घूसे या शेख नाम से भी पुकारते थे। सुमित्रा नंदन पंत जो है हिंदी साहित्य के छायावादी युग के कवि थे, और इन्हें जो है प्रकृति का चित या फिर चितरा कवि भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। प्रकृति का चितरा किसे बोला जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। और 1938 में इनके द्वारा जो है रूपा नामक जो है पत्रिका निकाली गई थी,
1938 में। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1968 में इन्हें मिला चिदम्बरा के लिए, ठीक है। 1938 में जो है रूपाप निकाली थी इन्होंने, और 68 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा के लिए। और 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला, और दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार। पंत जी को उनकी रचना जो है लोकायतन के लिए, जो लोकायतन है महाकाव्य 1964 के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। फिर हम अगला देखते हैं 1961 में जो है पंत जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और इनकी अन्य रचनाएं हम देखते हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। और छायावादी तथा युगांत, युगवाणी और ग्राम्य और प्रगतिवादी जो है इनकी अन्य रचनाएं, ठीक है। जैसे युगांत, युगवाणी, ग्राम्य और प्रगतिवादी, ये सारे के सारे प्रगतिवादी है। और इससे पहले की हमने देखी तो छायावादी रचनाएं। एक बार फिर देखते हैं रचनाओं को। छायावादी रचना उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। और जो हम प्रगतिवादी रचनाएं देखते हैं वो युगांत, युगवाणी और ग्राम्य है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके अलावा हम जो है 9 मानवतावादी रचनाओं को देखते हैं। उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, प्रतिमा, लोकायतन और चिदम्बरा। ये कैसी है? 9 मान्यतावादी रचनाएं, ठीक है। इसका मैंने वर्गीकरण अलग तरीके से किया है, ये आप देखिएगा। जैसे छायावादी रचनाएं कौन कौन सी थी? उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। और प्रगतिवादी रचनाएं कौन सी थी? युगांत, युगवाणी, ग्राम्य। और 9 मान्यतावादी रचनाएं कौन सी थी? उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, प्रतिमा, लोकायतन और चिदम्बरा। फिर इसके अलावा जो है अंतेश्वरी अंतेशनाथवादी रचनाएं भी यहाँ पे, जैसे स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और युगपथ। ये सारी की सारी इनकी रचनाएं हैं। और पंत जी को जो है संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी बोला जाता है। और पंत जी कृत पल्लव की जो भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र बोला जाता है, यानी मैनिफेस्टो बोला जाता है। इनकी जो पल्लव है ना, जो पल्लव की भूमिका है ना छायावाद में, इसको जो है क्या बोला गया है? छायावाद का घोषणा पत्र बोला गया है, यानी मैनिफेस्टो बोला गया है। और सुमित्रानंदन पंत जी के नाम पे जो है 2015 में डाक टिकट जारी किया गया। और पंत जी के परामर्श पर ही क्या था, ऑल इंडिया रेडियो का नाम जो है आकाशवाणी कर दिया गया था 1957 में। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं शैलेश मटियानी जी को। शैलेश मटियानी जी का जन्म 1931 में अल्मोड़ा में होता है। और शैलेश मटियानी जी राज्य के आंचलिक कथाकार, ठीक है, के रूप में जाने जाते हैं, यानी आंतरिक कथाकार या फिर कथा शिल्पी के रूप में जाने जाते हैं। और इनका मूल नाम क्या है? रमेश सिंह मटियानी है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इनको आपसे पूछा जाएगा कि आंचलिक कथाकार किसे कहा जाता है? शैलेश मटियानी जी को। और इनका मूल नाम क्या है? रमेश सिंह मटियानी है। इसके बाद हम देखते हैं कि मटियानी जी जो है विकल्प और जनपक्ष नामक पत्रिका का भी प्रकाशन करते हैं। तो विकल्प और जनपक्ष जो है मटियानी जी के द्वारा निकाली गई पत्रिका है। महाभोज जो है कहानी के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रेमचंद पुरस्कार इनको दिया गया था। तो महाभोज की कहानी भी किसकी है? जो है शैलेश मटियानी जी की है। इसके बाद हम देखते हैं मुठभेड़। ये जो उपन्यास है इसके लिए इन्हें जो है फणेश्वर, ठीक है, ये फणेश्वर होगा, फणेश्वर नाथ रेणु पुरस्कार जो प्रदान किया गया। और शैलेश मटियानी जो कहानी है, कहानी संग्रह है, इनकी बहुत सारी कहानी संग्रह है, वो हम देखते हैं कौन कौन सी है। दो दुखों का एक सुख, ये भी किसकी है? मटियानी जी की है। चील, भविष्य और मिट्टी, हारा हुआ, बर्फ की चट्टाने, जंगल में मंगल, हथियारे और नाच जमूरे नाच। ये सारी की सारी कहानी संग्रह किसका है? शैलेश मटियानी जी का है। एक बार हम फिर से देखते हैं। दो दुखों का एक सुख, चील, भविष्य और मिट्टी, हारा हुआ, बर्फ की चट्टाने और जंगल में मंगल, हथियारे और नाच जमूरे नाच। ये सारे के सारे इनकी मटियानी जी की कहानी संग्रह। और उनकी पहली कहानी कौन सी थी? उनकी पहली कहानी संग्रह थी मेरी 33 कहानियां, ठीक है, इस नाम से थी, मेरी 33 कहानी नाम से इनकी पहली कहानी संग्रह। अगला हम देखते हैं शैलेश मटियानी जी के उपन्यास। इनके उपन्यास बहुत फेमस है। जैसे पहला है बोरी बली से बोरी बंदर तक, और कबूतर खाना, चौथी मुट्ठी, एक मुठ सरसों, भागे हुए लोग, छोटे छोटे पक्षी, उगते सूरज की किरण, रामकली, 52 नदियों का संगम, मुठभेड़ और चंद औरतों का शहर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में बनते हैं प्रश्न, ठीक है। बोरीवली से बोरी बंदर, कबूतर खाना, चौथी मुट्ठी,
एक मुठ सरसों, भागे हुए लोग, छोटे छोटे पक्षी, उगते सूरज की किरण, रामकली, 52 नदियों का संगम, मुठभेड़ और चंद औरतों का शहर। ये सारे के सारे इनके उपन्यास है। और मटियानी जी का जो पहला उपन्यास है बोरीवली से बोरीबंदर तक है, इसलिए पूछा जाता है। और दूसरा जो है निबंध संग्रह है, इंपॉर्टेंट है, इनकी कागज की नाव और कभी कभार, ये आपने ध्यान रखना है। इनका जो निबंध संग्रह है और कौन सा है, कागज की नाव और कभी कभार। इसमें ऐसे भी आपसे क्वेश्चन बनता है कि कौन सा निबंध है, कौन सा उपन्यास है, या फिर कौन सी कहानी है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला हम देखते हैं राहुल सांकृत्यायन को। इनका जन्म जो है 1893 को उत्तर प्रदेश में होता है और इनका मूल नाम है केदारनाथ पांडे। इंपोर्टेंट है, केदारनाथ पांडे इनका मूल नाम है और पिता का नाम इनके गोवर्धन पांडे था। इनको एक उपाधि दी जाती है, इनको किस नाम से जाना जाता है, महापंडित नाम से भी जाना जाता है। और 1950 में राहुल सांकृत्यायन जो है नैनीताल में आवास बनाया था इन्होंने, और 1963 में दार्जिलिंग में इनकी मृत्यु हो गई। और 1963 में ही इन्हें पद्म भूषण सम्मान भी दिया गया था। और राहुल सांकृत्यायन को घुमक्कड़ी शास्त्र या फिर इसकी रचनाओं के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वो जो है घुमक्कड़ी स्वभाव के थे। उन्हें जो है घुमक्कड़ शास्त्र या फिर यात्रा वृत्तांत की रचना की थी। ठीक है, तो ये घुमक्कड़ शास्त्र और यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन के द्वारा रचित है। मध्य एशिया की जो मध्य एशिया का इतिहास है, इस ये जो है 1958 में इसके लिए इन्हें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, मध्य एशिया का इतिहास। और राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास भागो नहीं दुनिया बदलो, इनका एक उपन्यास है भागो नहीं दुनिया बदलो, ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये भी प्रसिद्ध है, इनका जो इतिहास है मध्य एशिया का इतिहास इन्होंने लिखा है। इसके बाद जो है राहुल सांकृत्यायन की कहानियां, हम कहानियां देखते हैं इनकी, फिर यात्रा वृत्तांत देखेंगे। इनकी कहानियां है वोल्गा से गंगा, कनेला की कथा, बहुरंगी मधुपुरी और सतमी के बच्चे। ये इनकी क्या है, कहानियां है। कौन कौन से, बोलगा से गंगा, कनेला की कथा, बहुरंगी मधुपुरी और सतमी के बच्चे। अब हम इनकी यात्रा वृत्तांत को देखते हैं, जैसे किन्नर देश की ओर, मेरी लद्दाख यात्रा और रूस रूस के 25 वर्ष। ये इनकी क्या है, यात्रा वृत्तांत है। किन्नर देश की ओर, मेरी लद्दाख यात्रा और रूस के 25 वर्ष। अब हम देखते हैं अजय सिंह रावत जी को। अजय सिंह रावत जी का संबंध जो है पिथौरागढ़ से है, पिथौरागढ़ जनपद से है। और ये जो है वानिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं। किसके लिए, वानिकी के क्षेत्र के लिए। वानिकी शोध की सबसे पुरानी संस्था जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो वियना में प्रथम एशियाई चेयरमैन रहे इसके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो इनकी लिखित पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट, तो इसीलिए इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट भी लिखी है, क्योंकि ये वानिकी से संबंधित है ना, वानिकी से संबंध रखते हैं इनके, वानिकी पे शोध किया इन्होंने। और एक इनकी पुस्तक है मैन एंड फॉरेस्ट, ये दोनों के दोनों पुस्तक जो है फॉरेस्ट से संबंधित है। कौन सी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट, और दूसरी है मैन एंड फॉरेस्ट। और इसके अलावा जो है एक ये इतिहास भी लिखते हैं। ठीक है, वो आपको सबको पता ही होगा। इनके द्वारा जो है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास भी लिखा, जो पुस्तक है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जो सब बच्चे पढ़ते हैं, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। इसके बाद हम देखते हैं अबोध बहुगुणा जी को। ठीक है, अबोध बहुगुणा जो है पौड़ी से हैं। ठीक है, पौड़ी से हैं, जिन्होंने जो है प्रथम गढ़वाली काव्य जो भूमियाल है इसकी रचना करी है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भूमियाल की रचना किसने करी है, अबोध बहुगुणा जी ने। इस कारण जो है बहुगुणा जी को गढ़वाल साहित्य का जो खिला हुआ बुरांस भी कहते हैं। तो गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांस किसे बोलते हैं, अबोध बहुगुणा जी को। और अबोध जो बहुगुणा जी है, इनके द्वारा प्रसिद्ध रचित एकांकी कौन सी है, चक्रचार। तो चक्रचार आपसे पूछा जाएगा किसकी एकांकी है, तो ये अबोध बहुगुणा जी की है। और इनके द्वारा एक नाटक रचित है, कौन सा है, अंतिम गढ़ व डूबता हुआ गांव। ये इनका नाटक है प्रसिद्ध, अंतिम गढ़ व डूबता हुआ गांव। इसके बाद हम देखते हैं गोपेश्वर कोटियाल। गोपेश्वर कोटियाल जी का जन्म जो है टिहरी जी में हुआ, टिहरी में हुआ था, टिहरी गढ़वाल में। और इन्होंने जो है हेवल घाटी जो टिहरी में इंटर कॉलेज की स्थापना करते हैं। और 1947 में देहरादून में जो है, देहरादून से भगवती प्रसाद पांत्री और गोपेश्वर कोटियाल, तेजराम भट्ट, इन सब ने मिलकर जो है युगवाणी का संपादन किया था। जो युगवाणी जो साप्ताहिक पत्रिका है, इसका संपादन जो है देहरादून से करते हैं। और इसके बाद जो इस पत्रिका का जो प्रकाशन और संपादन का पूरा भार जो है इन्होंने लिया था। तो आपसे पूछा जाए कि युगवाणी कहाँ से छपती थी, तो ये देहरादून से छपती थी।
और 1947 में निकली थी। अगला हम देखते हैं गोविंद चातक। इनका पूरा नाम जो है गोविंद सिंह कठेत, ठीक है, गोविंद सिंह कठेत था। और ये टिहरी के निवासी थे, ठीक है। और गढ़वाली में जो है रेबार और अंगारा नामक जो पत्रिका है इसका प्रकाशन इनके द्वारा किया जाता है। गोविंद चातक की जो है प्रमुख रचनाएं और प्रसिद्ध नाटक कौन कौन से थे? केकड़े, दूर का आकाश, बांसुरी बजती रही और काला मुंह। दोस्तों इनका जो पूरा नाम है वो कठित नहीं है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टाइप हुआ है, ठीक है। ये कंडारी होगा, गोविंद सिंह कंडारी, ठीक है, कंडारी है, गोविंद सिंह कंडारी है। और ठीक है, गोविंद सिंह कंडारी होगा। और इसके बाद हम देखते हैं लोक संस्कृति का संदर्भ, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मिस्टाइप हो रहा था थोड़ा। जैसे मध्य हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय और मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन गढ़वाली बोली के संबंध में जानकारी देने वाला उनकी जो है पुस्तक है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। और गोविंद चातक का जो एकांकी है वो है जंगली फूल, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हम चलते हैं मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म जो है 1933 ईस्वी में अजमेर में हुआ था और मूल रूप से कहाँ के थे? अल्मोड़ा के निवासी थे। 1982 में जो है दूरदर्शन पर आने वाला प्रथम नाटक जो हम लोग था, जो हम लोग धारावाहिक है ना, इसको जो है मनोहर श्याम जोशी ने ही लिखा था, ठीक है। 1982 में दूरदर्शन पर जो आने वाला नाटक था हम लोग धारावाहिक जो आता था, ये किसके द्वारा लिखा गया था? मनोहर श्याम जोशी जी के द्वारा। और इनके द्वारा जो क्याप उपन्यास के लिए जो है इन्हें 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया इनको। जो क्याप उपन्यास है इनका, इसके लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिलता है। और जोशी जी के द्वारा ही हिंदी फिल्म जो पापा कहते हैं इसकी कहानी भी इनके द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा जो है इनके कुछ लिखित उपन्यास है, ठीक है। जैसे कुरु कुरु स्वाहा ये उपन्यास है इनका, क्याप और कसम, ठीक है, क्याप और कसब, और कौन हूँ मैं, और उत्तराधिकारी, ये सारे के सारे इनके उपन्यास है। कुरु कुरु स्वाहा, क्याप और कसब, कौन हूँ मैं और उत्तराधिकारी। इसके अलावा प्रमुख धारावाहिक है जैसे हमराही, भैयाजी कहीं, मुंगरी लाल के हसीन सपने और बुनियाद। ये क्या है? इनके धारावाहिक है, हमराही, भैयाजी कहीं, मुंगरी लाल के हसीन सपने और बुनियाद। और क्याप और कसब जो है ये कुमाऊनी क्या है? उपन्यास है दोनों, क्याप और कसब कुमाऊनी उपन्यास है, तो ये आपने ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं पीताम्बर दत्त बरतवाल जी के बारे में। इनका जन्म जो है 1901 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। और बरतवाल जी जो है हिंदी विषय से डॉक्टरेट करने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति थे, ठीक है। हिंदी विषय से डॉक्टरेट करने वाले पहले व्यक्ति थे। और इनका जो शोध ग्रंथ है इसका विषय क्या था? द निर्गुण स्कूल ऑफ द हिंदी पोएट्री, जो कि क्या था? अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है। तो इनका जो शोध ग्रंथ है वो तो अंग्रेजी भाषा में था, लेकिन हिंदी में, हिंदी विषय से डॉक्टरेट करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बरतवाल जी थे। और बाल्यकाल में जो इन्होंने अंबर नाम से कविताएं लिखी, ठीक है, अंबर अंबर नाम से जो कविताएं लिखते थे बचपन में। और इन्होंने हिलमैन नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। तो हिलमैन पत्रिका किसने निकाली है? पीताम्बर दत्त बरतवाल जी ने। इनकी कुछ रचनाएं हैं गद्य सौरभ, गोरखवाणी, ठीक है, रैदास की सखी या साखी, और कबीर की साखी, रूपक रहस्य तथा कबीर ग्रंथावली। ये इनकी क्या है? रचनाएं हैं। इसके अलावा जो है अंग्रेजी भाषा में इन्होंने जो है मिस्टिसिज्म इन हिंदी पोएट्री लिखी थी, ठीक है। तो ये अभी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा मंगलेश डबराल को हम पढ़ते हैं। मंगलेश डबराल जी का जन्म जो 1948 में टिहरी गढ़वाल के कापलपानी गांव में होता है, कापलपानी गांव में। और इनके द्वारा जो लिखी गई रचना है हम जो देखते हैं, ठीक है, हम जो देखते के लिए जो है ना सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, हम जो देखते हैं। और मंगलेश डबराल जी ने जो है अन्य 5 जो है संग्रह लिखे थे, काव्य संग्रह, जैसे पहाड़ पर लालटेन इम्पोर्टेंट है, 1981 में लिखी थी। और घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, और नए युग के शत्रु, और आवाज भी एक जगह। तो ये पांचों के पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है? पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु, और आवाज भी एक है। इसके अलावा जो लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन भी इनके क्या है? गद्य संग्रह, लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन। और यात्रा वृत्तांत है इनका एक बार आयोवा, क्या है? एक बार आयोवा इनका यात्रा वृत्तांत है। और
सन 2020 में 9 दिसंबर सन 2020 को जो है इनका देहांत हुआ। इसके बाद हम देखते हैं शेखर जोशी जी के बारे में। 1932 में इनका जन्म अल्मोड़ा में होता है और इनकी प्रमुख रचनाएं जैसा मेरा पहाड़, कोसी का गटवार, एक पेड़ की याद, हलवा, दाजियो और डांगरी वाले। दाजियो और डांगरी वाले, मेरा पहाड़, कोसी का गटवार, एक पेड़ की याद, अलवा या फिर दाजियो और डांगरी वाले क्या है इनकी रचनाएं हैं। और एक इनकी कहानी संग्रह नौरंगी बीमार है, ये भी शेखर जोशी की है, नौरंगी बीमार है। एक पेड़ की याद रचना के लिए इन्हें 1987 में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार भी दिया गया था। फिर हम पढ़ते हैं गिरिराज शाह को। इनका जन्म अल्मोड़ा में होता है और उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना जो इनके द्वारा करी जाती है। और ये तो ऐसा ही फैक्ट है। और इनके द्वारा लिखित पुस्तकें हैं उत्तराखंड की जो है संत परंपरा और फूलों की घाटी, तीसरे शहर की तलाश, ये सारी इनकी पुस्तकें हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। गोरापंत शिवानी जी के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म जो है 1923 में राजकोट गुजरात में होता है और मूल रूप से अल्मोड़ा की रहने वाली है। और गोरापंत को जो है भारत तेंदु हरिश्चंद्र सम्मान 1979 में दिया गया और 1981 में इन्हें पद्मश्री और 1997 में जो है हिंदी सेवा निधि जो है राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। 1981 में पद्मश्री पुरस्कार इन्हें जो है दिया गया था। और शिवानी इनका क्या है, उपनाम है। अब शिवानी जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं जैसे विषकन्या, 14 फेरे, गहरी नींद, अतिथि, गेंदा, मायापुरी या फिर कृष्णकली, ये सारे के सारे इनकी क्या है रचनाएं। इनकी कहानी संग्रह लाल हवेली या फिर पुष्पहार, लाल हवेली और पुष्पहार इनकी क्या कहानी संग्रह है। और शिवानी जी ने जो है वामा पत्रिका में जो है भूल भुलैया शीर्षक के अंतर्गत जो बहुत सारे विषय लिखे हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इनके उपन्यास देखते हैं, केंजा, शमशान, चंपा और स्वयंसिदा, ये इनके क्या है उपन्यास है, केंजा, शमशान, चंपा और स्वयंसिदा। और रचनाएं कौन कौन सी थी, विषकन्या, 14 फेरे, गहरी नींद, अतिथि, गेंदा, मायापुरी और कृष्णकली। नेक्स्ट है शिव प्रसाद डबराल जी। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी, इनका जन्म 1912 में पौड़ी गढ़वाल में होता है और चारण और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड नाम से इन्हें जाना जाता है या फिर उपाधि से जाना जाता है। चारण भी इन्हें बोला जाता है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी शिव प्रसाद डबराल जी को बोला जाता है। डबराल जी के पिता का नाम कृष्णदत्त डबराल और माता भानुमति थी। और इनकी जो कर्म स्थली है कहाँ है, दुगड्डा में। और उन्होंने अपने घर पर जो है उत्तराखंड विद्या भवन नाम से जो पुस्तकालय और संग्रहालय खोला है, ठीक है, खोला था उस टाइम पे। उत्तराखंड विद्या भवन नाम से जो इन्होंने पुस्तकालय और संग्रहालय खोला था। इनकी कर्मस्थली दुगड्डा थी। और दुगड्डा के जो वीर गाथा प्रेस है, यहाँ से इन्होंने वीर गाथा प्रकाशन से जो है पुस्तकों का विमोचन करते थे, ठीक है, यहीं से पुस्तकें लिखते थे। और भूगोल विषय से जो पीएचडी के समय इन्होंने शोध का विषय क्या रखा था, अलकनंदा उपत्यका में मोक्ष यात्रा और प्रवचन और ऋतुकालीन प्रवास, ये इनके क्या थे शोध विषय थे पीएचडी करते समय, ये आपने ध्यान रखना है। और इसके बाद है इनको जो है पीएचडी की उपाधि कब दी गई थी, 1962 में। और इनका एकमात्र ऐसा परिवार है, यहाँ फैक्ट लिखा है कि जहाँ से जो है 6 सदस्य जो है साहित्यिक डॉक्टर है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उत्तराखंड का इतिहास जो 12 भागों में लिखा है, इम्पोर्टेंट है। गोरा बादल, गढ़वाली मेघदूत, इम्पोर्टेंट है। उत्तरांचल के अभिलेख और मुद्रा, उत्तरांचल के पशुचारक और उत्तरांचल के भोटांती, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं ध्यान रखनी होगी। कौन कौन सी है, उत्तराखंड का इतिहास, गोरा बादल, गढ़वाली मेघदूत, उत्तरांचल के अभिलेख और मुद्रा, उत्तरांचल के पशुचारक, उत्तरांचल के भूटांती। और डबराल जी का जो निधन है 1999 में होता है। इसके बाद हम मुकुंदराम बरतवाल जी के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म जो है 1887 को हुआ था पौड़ी गढ़वाल में। और ये संस्कृत और ज्योतिष के महान विद्वान माने जाते हैं, ठीक है। और इन्हें जो है देवज्ञ नाम से भी जाना जाता है, इनको उपाधि दी है देवज्ञ। इन्होंने जो है 1 लाख से अधिक श्लोकों की रचना की है और जिस कारण जो है भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ने जो है ना अभिनव भारा मिहिर की जो उपाधि दी। अभिनव भारा मिहिर की उपाधि किसे दी है, मुकुंदराम बरतवाल जी को। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है, जातक सूत्रम, ज्योतिष रत्नाकर
और मुकुंद घोष। ठीक है, मुकुंद घोष, ये इनकी प्रमुख रचना है। इसके बाद हम इलाचंद जोशी जी के बारे में पढ़ते हैं। इलाचंद जोशी ये जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन है, इलाचंद जोशी जी है। इनका जन्म 1902 में अल्मोड़ा में होता है और इन्होंने अल्मोड़ा से जो है सुधाकर नामक हस्तलिखित जो है पत्रिका निकाली थी। ठीक है, कौन सी? सुधाकर। कहाँ से निकालते हैं? अल्मोड़ा से निकालते हैं। और इनकी अन्य जो रचनाएं हैं, जहाज की पंछी, पर्दे की रानी और सन्यासी और घृणामयी, प्रेत और छाया, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है? जहाज की पंछी, जहाज का पंछी, ठीक है, और पर्दे की रानी, सन्यासी, घृणामयी, प्रेत और छाया। इसके अलावा जो है इनकी कहानियां हैं खंडर की आत्माएं, मुक्तिपथ, आहुति, महापुरुषों की प्रेम कहानी। और मनोवैज्ञानिक जो उपन्यास धारा है ना, इसका प्रवर्तन का श्रेय भी किसे जाता है? इलाचंद जोशी को जाता है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है। इसके बाद हम देखते हैं लीलाधर जगुड़ी जी को। इनका जन्म 1944 को दंगल गांव टिहरी में हुआ था और इनको जो है 2018 में इनकी रचना जितने लोग उतने प्रेम के लिए कौन सा पुरस्कार मिलता है? व्यास सम्मान दिया जाता है। कौन से काव्य के लिए, कौन सी रचना के लिए? जितने लोग उतने प्रेम। अनुभव के आकाश में चांद, इस काव्य के लिए जो है उन्हें 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जाता है। अनुभव के आकाश में चांद। और लीलाधर जगुड़ी को 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। और इनकी कुछ अन्य जो रचनाएं हैं, जैसे अनुभव के आकाश में चांद, बची हुई पृथ्वी, ईश्वर की अध्यक्षता में, और वह भी शक्ति देता है, रात अब भी मौजूद है, नाटक जारी है, घबराए हुए शब्द, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, और महाकाव्य के बिना, ये सारे के सारे इनकी रचनाएं। इसके बाद सुरेंद्र सिंह पंक्ति जी, इनका संबंध जो पिथौरागढ़ से है और धाद जो नामक संस्था है, इसका गठन इनके द्वारा किया जाता है, सुरेंद्र सिंह पंक्ति जी के द्वारा। और इनके द्वारा एक प्रसिद्ध जो पुस्तक है रचित, उत्तराखंड कितना सच कितना छल, ये किसके द्वारा लिखित है? सुरेंद्र सिंह पंक्ति जी के द्वारा। अगला हम पढ़ते हैं बीरेंद्र ढंगवाल। इनका जन्म जो है 1947 में टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर में होता है और इनकी जो काव्य है, रचना है दुष्चक्र में सृष्टा, इसके लिए जो है 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाता है, दुष्चक्र में सृष्टा के लिए। और इसी दुनिया में ये रचना के लिए जो रघुवीर जो सहाय स्मृति सम्मान है, ये दिया जाता है इसी दुनिया में जो रचना है इसके लिए। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है, दुष्चक्र में सृष्टा। और इनके द्वारा अन्य रचनाएं स्याही ताल और कभी ने कहा, ये भी इनकी अन्य रचनाएं, स्याही ताल और कभी ने कहा। इसके बाद हम देखते हैं रस्किन बॉन्ड जी के बारे में। 1935 में इनका जन्म कसौली हिमाचल प्रदेश में होता है और ये जो है देश के बड़े बाल साहित्यकार है। ठीक है, कैसे है? बाल साहित्यकार है। और इनकी पहली पुस्तक है रूम ऑन द रूफ। कब निकली थी? 1955 में, रूम ऑन द रूफ। और इसके लिए जो ब्रिटिश सरकार ने इन्हें जॉन लेवनिन रीज मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया था। और इनकी जो अन्य पुस्तकें हैं, आवर ट्रीज स्टिल गोइंग देरा, इसके लिए जो है उन्हें 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और 2014 में इन्हें जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। 2005 में रस्किन बॉन्ड को गढ़वाल विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानद उपाधि दी थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है 2005 में। और इनकी जो है अन्य रचनाएं जैसे ब्यूटीफुल गढ़वाल, आवर ट्रीज स्टिल गोइंग ग्रो इन देहरा, लंडोर डेज, फ्रेंड्स इन स्मॉल, द इंडियन घोस्ट, डेज ऑफ इनोसेंस। तो ये सारी सारी इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? ब्यूटीफुल गढ़वाल, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, लंडोर डेज, फ्रेंड्स इन स्मॉल, द इंडियन घोस्ट, डेज ऑफ इनोसेंस। तो ये सारी सारी इनकी रचनाएं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है चंद्रकुमार बरतवाल के बारे में हम पढ़ते हैं। काफल फाकू जो गीत है, इसके लेखक कौन है? चंद्रकुमार बरतवाल जी है। और इनका जो जन्म है 20 अगस्त 1919 में रुद्रप्रयाग के जो है मालकोटी गांव में होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, काफल
पाको जो गीत है इसके लेखक कौन है, चंद कुंवर बरतवाल जी है। और इनको जो है हिंदी साहित्य में निराला के समक्ष रखा गया है, निराला जी के समक्ष रखा गया है हिंदी साहित्य में। और हिमवंत नामक कविता का संग्रह भी किसका है, चंद्रकुंवर बरतवाल जी का है, हिमवंत। और इनकी अन्य रचनाएं सुंदर असुंदर, कंकड़ पत्थर, विराट ज्योति, जीतू, गीत माधवी, ये सारी की सारी इनकी क्या है, रचनाएं। और एक और अन्य रचनाएं कौन सी, नंदिनी गीत, तो इम्पोर्टेंट है नंदिनी गीत। और इसमें जो है हिमवंत इनकी जो है कविता संग्रह है। इसके बाद गिरीश तिवारी गिरदा, इनके बारे में हम देखते हैं, गिरदा जी के बारे में। इनका जन्म जो है 1945 में अल्मोड़ा में होता है। और इन्हें जो है लोक गायक जो है जुसिया धमाई पर शोध प्रबंध लिखा था, ठीक है। इन्होंने लोक गायक जो जुसिया धमाई है, इस पर जो है शोध प्रबंध लिखा था इन्होंने। और इनका जो द्वारा रचित नाटक है कौन से, नगाड़े खामोश है, थैंक यू मिस्टर ग्लेड और धनुष यज्ञ। ये क्या है, गिरीश तिवारी गिरदा जी के क्या है, नाटक है। कौन कौन से, नगाड़े खामोश है, थैंक यू मिस्टर ग्लेड और धनुष यज्ञ। इनके द्वारा रचित रचना है हमारी कविता के आखर और शिखरों के स्वर। ये क्या है, इनके द्वारा रचित रचना है हमारी कविता के आखर और शिखरों के स्वर। इसके अलावा जो उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, हम लड़ते रहे हैं भूलो, हम हिमालय तुम उनके रहते छो, कांसा को स्कूल हमारो, आदि इनके क्या है, जनगीत है ये, ठीक है। ये सारे गीत है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं नहीं तो। और संगीतज्ञ जो बृजनलाल शाह से प्रेरित थे ये, ठीक है। और इसमें जो है इनकी प्रस्तुत जो है पुस्तक आती है एक, ठीक है, रंग डारी दियो हो अल्बेलियन, कुमाऊनी होली संग्रह है ये, उनकी जो लोक प्रिय पुस्तक है ये, इसमें है, तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है। अगला हम देखते हैं हरिदत्त भट्ट शैलेश, ठीक है। हरिदत्त भट्ट जो शैलेश जी है, जिनको शैलेश बोला जाता है, शैलेश का जन्म जो है चमोली में, जो वर्तमान क्या है रुद्रप्रयाग के भटवाड़ी गांव में, उस टाइम में क्या था, चमोली जिला था, 1926 में होता है। और इनकी बेटी जो है, जो हिमानी शिवपुरी है, फिल्म जगत में प्रसिद्ध अभिनेत्री है। और ये जो राजीव गांधी के हाउस मास्टर भी रहे हैं। तो ये ऐसे ही बस लिखा है इन्होंने। 19 सितंबर को जो इनकी पुण्य तिथि को उत्तराखंड साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 19 सितंबर को उत्तराखंड साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देखते हैं हम, शिखर और शिखर, आगे और आगे, अभियान और अभियान, घाट घाट का पानी, घूमते चेहरे, मेरे सतरंगी 9 कहानियां, कला के स्वर और नौबत, ये सारे के सारे इनकी क्या है, रचनाएं। और स्नो एंड स्नो, ये भी इन्हीं की अंग्रेजी कहानी को जो है BBC ने जो है प्रकाशित किया था, तो ये ध्यान रखना। उमाशंकर सतीश जी है, ठीक है, इनका संबंध रुद्रप्रयाग जिले से है। और इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक है ये लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी, ये अंग्रेजी में है, ठीक है। और दूसरा जो है सतीश जी को जो सूरीनाम में रहकर जो इन्होंने निबंध लिखे, भारत के बाहर एक और भारत, ठीक है। कहाँ लिखा था, सूरीनाम में लिखा था, भारत के बाहर एक और भारत, ठीक है। सूरीनाम में जो है हिंदी और भारतीय संस्कृति, ये जो इनके द्वारा लिखे गए निबंध है। इनकी अन्य रचनाएं नया जमाना, पत्र बोलते हैं, पर्वतीय जन, कर्म भूमि और देवभूमि, और जिकुड़ी बोलाली, ठीक है, जिकुड़ी बोलाली, ये भी क्या है, इनके द्वारा रचित रचना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी के बारे में। यशवंत सिंह कटोच जी का जन्म जो है 27 दिसंबर 1935 को पौड़ी के मासो गांव में, ठीक है, चौंदकोट के आसपास हुआ था, ठीक है। और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, प्रकाशित पुस्तकें हैं, वो हम देखते हैं। मध्य हिमालय का इतिहास, जो पुरातत्व है ये भी इनका है, मध्य हिमालय का। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, उत्तराखंड का नवीन इतिहास और संस्कृति के पदचिन्ह। अगला है मध्य हिमालय की कला। ये सारी की सारी पुस्तकें किसकी है, कटोच जी की है। कौन कौन सी है, मध्य हिमालय का पुरातत्व, उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, संस्कृति के पदचिन्ह और मध्य हिमालय की कला। और 1924 में जो है, 2024 में जो है, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री कब मिला इन्हें, 2024 में मिला। और इसके बाद जो है कुछ अन्य साहित्यकार बचते हैं, ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और खत्म हो ही गई है, बस वीडियो 10-15 मिनट की रहेगी। दुर्गाचरण काला की जो है प्रमुख रचनाएं, मेंबर्स ऑफ द राज, ठीक है, और जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं,
जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं और हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, ये दुर्गाचरण काला जी की जो प्रमुख रचना है। इसमें जो हलसन साहिब जो है फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी है, ठीक है, इसमें हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल में। इसके बाद जो है गोविंद बल्लभ पंत का संबंध जो है रानीखेत से है। इनका प्रसिद्ध नाटक कोहिनूर का हीरा है। और अन्य रचनाएं इनकी कौन कौन सी है? अंगूर की बेटी, सुहाग बिंदी, गुरु दक्षिणा, काशी का जुलाहा। गोविंद प्रसाद नौटियाल जो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है संवाददाता रहे हैं, ठीक है, जिनका संबंध जो है नंदप्रयाग से है। और बलवंत मनराल की प्रमुख कविता है पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ है। और इन्होंने जो है रामपुर तिराग कांड से दुखी होकर जो कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है, आपसे पूछा है ये कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? बलवंत मनराल जी के द्वारा। इनका संबंध कहाँ से? रानीखेत से। पंकज बिष्ट, अगला है पंकज बिष्ट। इनके द्वारा जो है उपन्यास जो रचा गया है उसका नाम है उस चिड़िया का नाम। और कविता इनके कविता संग्रह है 15 जमा 25 एवं बच्चे गवाह नहीं हो सकते। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे, ठीक है, इसमें आप देख लीजिएगा जहाँ से आपको इम्पोर्टेंट लगता है और जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि मैंने तो सारा ही कवर किया है। दूसरा है राजेंद्र दसवाना, ठीक है, इनका एक कविता संग्रह है परवल है। और इनके गढ़वाली नाटक कौन से है? जय भारत जय उत्तराखंड। और दूसरा है जंक जोड़ एवं अर्धग्रामेश्वर। फिर अगला है मोहन लाल बाबुलकर, ये एक आंचलिक कथाकार है। और इनकी रचना जो है मिट्टी में सोना, हिमालय के वरदान, दहेज, अंधेरे से उजाला, सूरजमुखी की खेती आदि है। अगला है विद्यासागर नौटियाल, इनका संबंध टिहरी गढ़वाल से है। इनकी रचना है यमुना के बागी बेटी, ठीक है, यमुना के बागी बेटे, भैंस का कटिया, भीम अकेला, झुंड से बिछुड़ा और मुख बलिदान। और इनकी आत्मकथा मोहन गाता जाएगा नाम से लिखी गई। तो इनकी आत्मकथा है मोहन गाता जाएगा। और बाकी जो इनकी रचना है कौन कौन सी एक बार फिर देख लेते हैं, इंपोर्टेंट है सारी। विद्यासागर नौटियाल जी की यमुना के बागी बेटे, भैंस का कटिया, भीम अकेला, झुंड से बिछुड़ा और मुख बलिदान, ये तो है इनकी रचनाएं। और आत्मकथा कौन सी? मोहन गाता जाएगा। फिर इसके बाद हिमांशु जोशी, इनका जन्म जो है 1935 में खेतीकांत चंपावत में होता है। और इन्होंने जो है एक दूरदर्शन पर धारावाहिक प्रसारित होता था किस नाम से? तुम्हारे लिए नामक, ठीक है, तुम्हारे लिए नामक जो है क्या होता था? तुम्हारे लिए धारावाहिक प्रसारित होता था। इनकी रचनाएं जो कगार की आग, नील नदी का वृक्ष, छाया मत छूना, ठीक है, और समय साक्षी है, ये भी है इनका, तीन तारे। तो इसमें उतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, अपने ध्यान रखना है ये वाला, ठीक है। और भजन सिंह, जिन्हें जो है सिंह नाम से भी जाना जाता है, ये पौड़ी गढ़वाल से इनका संबंध है। उनकी प्रमुख रचनाएं इंपॉर्टेंट है, जैसे सिंहनाथ, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, अमृत वर्षा, वीर वधु देवकी और कन्या विग्रह। भजन सिंह जी की ये रचनाएं हैं सिंहनाथ और आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय। इनकी जो रचना है सिंहनाथ, इसको जो है गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा जाता है, ठीक है, सिंहनाथ को, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो साहित्य पुरस्कार है किन किन रचनाओं के लिए कब कब मिले हैं। सबसे पहले जो है सुमित्रा नंदन पंत की है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिलता है। और सुमित्रा नंदन जी की कला और घोड़ा चांद के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। और रस्किन बॉन्ड के लिए 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, लीलाधर जगुड़ी को 97 में, मंगेश डबराज जी के लिए 2000 में, और बीरेन डंगवाल के लिए सन 2004 में, सुदामा प्रसाद प्रेमी और प्रेमलाल भट्ट है, इनको भी मिलता है 2010 में, ठीक है। प्रथम बार जो गढ़वाली लेखन हेतु मिलता है इन्हें। और रमेश चंद्र शाह जी के लिए 2014 में, चारूचंद पांडे और मथुरा जो प्रसाद जी है इनके लिए जो 2015 में मिलता है संयुक्त रूप से कुमाऊनी लेखन के लिए। और देवेंद्र मेवाड़ी के लिए जो है बाल साहित्य के लिए 2021 में मिलता है। ये आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों, किन किन जो उपन्यास और किन किन रचनाओं में जो है ये मिलता है, ये आप लोग देखिएगा। इसके बाद जो हम देखते हैं आत्माराम जो फोंदड़ी है, कमल, कमल की जो गढ़वाली में रमोली और रुक्मणी काव्य रचना इनकी है, ठीक है। और ललिता प्रसाद नैथानी जी है, पौड़ी से संबंध है इनका। और मालिनी सविता के खंडहर इनकी रचना है, कण्वाश्रम भी है। और गढ़वाली जो चित्रकला शैली है इनकी है। फिर हम देखते हैं यमुना दत्त वैष्णव, ये आंचलिक जो है उपन्यासकार है इनके, जैसे शैल बंधु, दोपहर का अंधेरा, खास इम्पोर्टेंट नहीं है। बल्लभ डोभाल, तिब्बत की बेटी,
कहाँ है स्वर्ग, सैनिक, कैसे कैसे लोग, और जय जगदीश हरे। फिर इसके बाद जो केदार सिंह फोनिया है, चमोली से इनका संबंध है, और इनकी प्रथम पुस्तक है इन इंट्रोडक्शन टू उत्तराखंड। ठीक है, इनकी प्रथम पुस्तक है। और उसके बाद जो है ट्रेवलर्स गाइड टू उत्तराखंड, इनकी एक पुस्तक आती है। फिर उत्तराखंड द लैंड ऑफ जंगल्स, और टेम्पल एंड स्नो, टेम्पल्स एंड स्नो भी इनकी पुस्तक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना केदार सिंह फोनिया जी के बारे में। पूर्णचंद, जो पूरनचंद पांडे हैं उत्तराखंड के निवासी एकमात्र लेखन है जिन्होंने जो है 1000 से अधिक पत्र प्रकाशित हुए हैं इनके। और 2005 में इन्हें जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया है। शिवानंद नौटियाल जी है, 1926 में जो है पौड़ी के कोटाल गांव में इनका जन्म होता है, और एक साहित्यकार है। ठीक है, इसके साथ साथ समाज सुधारक भी है और कुशल जो है राजनीतिक भी है। इनकी रचनाएं देखते हैं। इनकी रचनाएं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये आप देख लेना यहाँ पे। इसके बाद जो हम देखते हैं सदानंद कुकरेती जी के बारे में। पौड़ी गढ़वाल से इनका संबंध है, और इनके द्वारा जो है गढ़वाली भाषा की पहली कहानी जो गढ़वाली ठाट है ये लिखी गई थी। और विशाल प्रीति नामक मासिक पत्रिका भी 1913 में इन्होंने प्रकाशित किया था। इसके बाद जो डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल जी है, 1920 में टिहरी से इनका संबंध है, जन्म हुआ था 1920 में। और इनके कुछ नाटक है जैसे बुरांश है, ठीक है, सुबेरु और फजीतू आदि। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो दोस्तों ये था आपकी सारी वीडियो में हमने कंप्लीट करवा दिया है। और इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें दी गई है इस BS ने की बुक में जो हो सकता है आपके एग्जाम की दृष्टि से उतनी महत्वपूर्ण ना हो। ठीक है, तो उसको आप जो है एग्जिट करिएगा। ठीक है, उसको आप स्किप करिएगा। तो आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक है, आपको जल्दी नई वीडियो देखने को मिलेगी। धन्यवाद। आज हो रहा पोपट।